जय श्री महाकाल। जय श्री जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री जय श्री महाकाल सर। महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल। जय जय श्री महाकाल सर। जय जय श्री महाकाल। जय श्री माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। चलो, पुराने बच्चों को तो पता जय लग गया कि सर को जय श्री महाकाल करना पड़ेगा, तो जैसे जैसे याद आ रहा है सब जने करते जा रहे हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ एक साथ जपे हुए नाम का फल हर एक की झोली में उतना उतना जाता है। तो सबसे पहले आज की जो टॉपिक है, जैसे ही एनिमल टोटम की हम बात करते हैं, जिस ब्लेसिंग के लिए हम जुड़े हैं, एनिमल टोटम की जब हम बात करते हैं तो काफी लोग हमें पूछते हैं कि सर ये क्या है, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो क्लास पे चलने से पहले जितने भी लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं उनका दिल से स्वागत है। और जो हमारे परिवार के बच्चे हैं जो हमसे पहले जुड़ चुके हैं, उनके भी जीवन में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे, यही हम गणपति बप्पा से प्रार्थना करेंगे। क्योंकि आज की अगर मैं बात करूं तो आज हमारा ऐसे कहें कि गणेश चतुर्थी समापन होने जा रहा है, तो कल से पितृपक्ष की स्टार्टिंग हो जाएगी। मतलब कल से पितृपक्ष की अगर बात करें तो काफी बच्चों ने वो भी सवाल पूछा कि सर पितृपक्ष की कोई क्लास नहीं करवा रहे हैं या क्या। तो जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हो, पितृपक्ष की कंप्लीट क्लास हमने फ्री करवा रखी है, जो कि मैंने लास्ट ईयर करवा रखी थी। उसमें आपको कैसे घर में तर्पण करना है, कैसे हमको पता करना है कि हमारे पितृ कैसे हमसे अगर नाराज हैं तो उनकी कैसे ब्लेसिंग की जाए, कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखी है। तो जिसको अगर उसका लिंक चाहिए तो पर्सनली मेरे से मांग सकता है, नहीं तो डिवाइन ब्लेसिंग हमारा यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे जाएं। कहीं से भी पितृपक्ष की क्लास करने की आवश्यकता नहीं है, वो कंप्लीट क्लास है जो कि मैंने फ्री करवा रखी। ठीक है, तो आपको कैसे पूजा करनी है, कैसे महाराज को भोग लगाना है, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, उस पर भी पूरी चीजें उसमें रखी हुई हैं। काफी लोग होते हैं जो समर्थ नहीं होते हैं, वो क्या करें, जो समर्थ हैं वो क्या करें, वो सारी चीजें उसमें मेंशन है। तो आप वहां पे जाके उसकी ब्लेसिंग ले सकते हो, नहीं तो उसका लिंक मेरे से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज के जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो भी बहुत ही, ऐसे कहूँ कि बहुत ही ब्लेस्ड टॉपिक है, क्योंकि एनिमल टोटम अपने आप में एक ऐसा एनर्जीज का समूह, या ऐसे कहें एक ऐसी ब्लेसिंग है जिसका हम एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज का यूज करके हम हमारे जीवन में ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हैं। जी प्रधान जी, शायद से आपका सवाल है। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार माता। नमस्कार सर, मैं नेपाल से। हाँ माता बोलो। सर, मैंने आपके पिछले वीडियो देख रही हूँ यूट्यूब पर, जी और मैंने वहां पर देखा था कि प्रॉपर्टी सेल के लिए आपने कुछ आइडिया बताया था, पर मैं माता, मुझे सब सब बताएंगे, आज भी बताएंगे। अभी बहुत सारी चीजें करनी है, पहले आज की टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको प्रॉपर्टी सेल के लिए भी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी आज भी दे देंगे। ठीक है, सर। यूज करना है उसका, कैसे उसका एनर्जी सर्कल है एक, मैं भी शो कर दूंगा सबको, वो किस तरह से उसका यूज करना है और कैसे उसकी ब्लेसिंग लेनी है, आज ही सिखा। ठीक है, करते हैं, पहले क्लास का आरंभ करते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज क्या है, कैसे वर्क करती है और कैसे उसकी ब्लेसिंग ली जाती है। तो जब एनिमल एनिमल टोटम जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज का समूह। एनिमल टोटम क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ऐसे एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज का समूह, जब हम किसी परेशानी में फंसते हैं, उस एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी को इन्वोक करते हैं, तो हमेशा हमें ब्लेस्ड करती है। अब इन्वोक करने का तरीके बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ लोग उसके एनर्जी सर्कल्स को बना के उसका यूज करते हैं, उस पे वाटर चार्ज करते हैं, उसको बॉटल्स पे लगाते हैं, उस रूम में लगाते हैं। जैसे कि अभी सिस्टर ने बात करी कि प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी की ब्लेसिंग लेने के लिए भी उसका यूज किस तरह से किया जाता है, उसका यूज इस तरह से किया जाता है। तो उस एनर्जी सर्कल के अंदर, उस फाइल के अंदर, जिस फाइल जो प्रॉपर्टी आपको सेल करनी है, उस फाइल के अंदर वो एक एनर्जी सर्कल रखा जाता है और उसकी ब्लेसिंग ली जाती है। लेकिन ये तो हुई उसके सर्कल्स की बात कि उसका यूज कैसे होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है वो समझना है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जिस चीज के लिए आज हम जुड़े हैं, जो कि एनिमल टोटम है, उसका असली मतलब क्या है। क्योंकि जब तक आपको उसका मतलब ना पता होगा तब तक आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। जैसे कि हम मानते हैं हमारे जो पूर्वज थे, उन्हें अच्छे से एनिमल से कनेक्शन बनाना आता था, और पुराने समय में आप देखोगे
हर एक व्यक्ति के घर में एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज होती थी। मतलब एनिमल पाले जाते थे, मतलब गाय माता हर किसी के घर में होती थी, या तो बकरी। आप खुद देख लो, जितने भी देवी देवता है उन्होंने वाहन अपना एनिमल्स को ही क्यों चुना? आप देखोगे, आप देवी माँ के स्वरूप को देखो, वो शेर पे सवार है। हमारे गणपति पापा जो है मूषक राज पे सवार है। हमारे शिव जी नंदी उनकी सवारी है। अब एक ही परिवार के अंदर आप देखो, अगर मैं शिव परिवार की ही सिर्फ बात करूं, तो उनके जो वाहन है आप सब देखो एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब ऐसे उनके वाहन हैं कि वो सामने वाले एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी को प्रॉब्लम दे सकते हैं, लेकिन एक ही परिवार के अंदर वो अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हैं। बात वहीं पे आ जाती है, भगवानों ने भी वाहन को ही सबसे पहले क्यों चुना? तो उसके लिए थोड़ा सा ये समझने की आवश्यकता है। हमारे इस पृथ्वी लोक पे सबसे पहले जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो है हमारा नेचर किंगडम। जो सबसे पहला और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो है नेचर किंगडम, मतलब प्रकृति। पृथ्वी लोक पे सबसे पहले प्रकृति ही सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। सेकेंड जो प्योरेस्ट फॉर्म में आते हैं वो आते हैं एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज। हमको बताया जाता है कि हमारे पूर्वज जो थे वो कहीं ना कहीं एनिमल से ही ट्रांसलेट हुए हैं। उसके बाद जो थर्ड स्पिरिट गाइड एनर्जीज, हमारी जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी बनती है, वो थर्ड पे आते हैं हम, जो जीव लोग हैं। मतलब फर्स्ट नेचर किंगडम, सेकंड एनिमल किंगडम, थर्ड ह्यूमन किंगडम जिसे हम कह सकते हैं। अब भगवान ने नेचर को ही चाहते तो, क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी तो नेचर है, लेकिन उनको उसको क्यों ना चुन के वाहनों को उन्होंने सिर्फ एनिमल्स को चुना? उसके पीछे भी एक कारण है। अब बात करते हैं, क्योंकि गणपति चल रही है। शिव जी की अगर मैं बात करूं, तो जब उन्होंने अपने संतान का सर धड़ से अलग कर दिया, तो वो तो भगवान थे, वापस जोड़ भी तो सकते थे। उन्होंने एक एलिफेंट के ही फेस को क्यों जोड़ा? अगर वो तो भगवान थे, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहते तो गणेश जी के स्वरूप को फिर से जीवित कर सकते थे। लेकिन एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज जो है, क्योंकि नेचर किंगडम जो है मूविंग नहीं है, इसके लिए एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी को ही उन्होंने प्रकृति के बाद जो प्योरेस्ट फॉर्म आती है, एनिमल गाइड एनर्जी आती है, उनका ही स्वरूप दिया। अब आप खुद देख लो कि जब आपको, हम कैसे हैं और जानवरों में क्या फर्क है? जानवरों को जब भूख लगती है तभी वो शिकार करते हैं और खाना खाते हैं, और हम कैसे हैं? हमारा पेट भर जाता है क्या? जितना भी हो कम पड़ता है। पड़ता है। अगर मैं किसी को खाने पे बुलाऊं, उसे सोने की थाली में भोजन करवाऊं, लास्ट में उसे बोलूं सोने की थाली भी ले जा, वो क्या बोलेगा लास्ट में? चम्मच नहीं दिया उसने सोने का, वो भी दे देता। खाना किससे खाऊंगा? तो हमारे मन जो है कभी भरेगा नहीं। मतलब हमारे इच्छा है, हमने इच्छाओं को खुद जागृत किया है। हम बोलते हैं भगवान ने हमारे साथ ऐसे किया। हम हमेशा कहते हैं कि भगवान मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा है। आप जो जिस चीज को अट्रैक्ट करोगे, भगवान भी बोलता है तथास्तु। अगर कोई कहता है ना मेरे जीवन में ये समस्या है, तो भगवान क्या बोलेगा? बेटा तथास्तु, तो खुश रहे, जो तू सोच रहा है तेरे साथ वही होगा। आप, एक और चीज है एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी की, जब मैं बात करता हूँ हमेशा ये चीज कहता हूँ, आप देख पाओगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब वो गार्डन में जाते हैं या गार्डन में जाके बैठते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ डॉग्स होते हैं जो और किसी के पास नहीं जा रहे, सिर्फ आपके पैरों में आके बैठ गए, या दूसरों को भौंक रहे हैं लेकिन आपको कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज का कनेक्शन, क्योंकि हमारे पूर्वजों को अच्छे से प्रकृति और एनिमल्स की नॉलेज थी, जिसकी वो ब्लेसिंग हमेशा लेते थे। और एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज कैसे होती है? जैसे कि एंजल्स की एनर्जी, बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर होंगे, तो कुछ एंजल्स के नाम लिए जाते हैं, आर्क एंजल, माइक एंजल्स, तारा माँ, ग्रीन तारा माँ। वो उसकी एनर्जी को इन्वोक करते हैं और उसकी ब्लेसिंग लेते हैं। वैसे ही एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज होती हैं, जो आपके आपके वो चीजें आपसे कनेक्शन बनाती है जो कहीं ना कहीं आपसे मिस हो रही है। जैसे इसको दो अलग अलग तरीके से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, उसे कौवे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा कौवे दिख रहे हैं,
ठीक है, या कई कई बार कौवों की चोंच लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई है जिसने कौवे की चोंच खाई हो? कौवे चोंच मारते हैं। अरे इसमें शर्माने की बात नहीं है भाई। जी। हाँ मीनल जी बताओ। जय मैं जब स्कूल में थी, जैसे महाकाल सर जी, जी। मैं जब स्कूल में थी तब कौवे ने मतलब स्कूल जा रही थी तो तब ये किया था 2 बार। मतलब वो जा ही नहीं रहा था, बार बार आके चोंच मार रहा था। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक होता है, मैं इसके लिए पूछ रहा था क्योंकि मैं बताऊंगा इसके पीछे का कारण क्या है। जी। जी माता, कौवे की चोंच खाई है? जी। हम्म। गोभी को रोटी देने गई थी छत पे, तो हम्म। उसने मेरे को चोंच मार दी। चल, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आज पता कर लेंगे कि वो क्यों मारी थी उसने, पहले वो समझने की आवश्यकता है। लेकिन क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, भगवान ने इतना सुंदर सुंदर चेहरे दिए हैं, यहाँ पे कोई ऐसा है जो खूबसूरत नहीं हो? भाई जो भी खूबसूरत है कम से कम अपना कैमरा ऑन रखो, क्योंकि एनर्जी तभी पहुंचेगी। पता नहीं फिर मैं चलते चलते रेमेडी देते समय कहूँ ये उसी को होगी जिसका कैमरा ऑन था, तो फिर क्या करोगे? फिर रेमेडी काम ना करेगी, फिर परेशान होगे। ठीक है, तो अगर आप कैमरा ऑन रख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। और मुझे भी इंटरेस्ट बढ़ता है कि समझ में आता है कि सामने वालों को समझ में आ रही है चीज, तो मैं उस हिसाब से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। ठीक है। देखो लोग फेमस होने के लिए कितना खर्चा करते हैं, लोग अपनी शादी में कितना खर्चा करते हैं। चलो अपनी शादी तो छोड़ो, दूसरे की शादी जाने के लिए भी कितना खर्चा करते हो, पार्लर जाते हो, रेडी होते हो कि 4 लोग मुझे देखें। यहाँ पे तो किसी को दिखाना भी नहीं है, यहाँ पे तो हम वैसे ही फेमस हो रहे हैं भाई। ठीक है। बाकी किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर रास्ते में मिल जाएंगे तो चाय पिलानी पड़ जाएगी, तो फिर कैमरा बंद रहने तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ना करो। अब जैसे कि मैं एक चीज, अभी मैंने एक लॉजिक बताया कि काफी लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनको कौवे चोंच मारते हैं, ये मजाक नहीं, सीरियसली है। जैसे कि उन्होंने खाई है, तो मैंने भी एक जीवन में खाई है। जब आप किसी नेगेटिव एनर्जी से जुड़ते हो, या कोई ऐसी चीज जो नजर लगना जिसे हम कहते हैं, तो कौवे अगर चोंच मारे तो नजर का प्रभाव है, पता चलता है कि हमें नजर लगी है, या हमारे लिए किसी ने कुछ कर रखा है। ठीक है, थोड़ा सा सुनने में विचित्र लगता है लेकिन ये सच है। अगर आपको किसी ने नजर लगाई हो, या किसी ने स्पेशल आपके लिए कुछ किया होता है ना, तभी आपको कौवे चोंच मारते हैं। और क्यों मारते हैं पता है? क्योंकि वो आपके पितरों का स्वरूप है, वो आपकी नजर उतारना चाहते हैं। तो अगर आसपास में कौवे चोंच मारे आपको, तो जब भी वो आपको कर मारते हैं तो 2 चीजें आपको बताते हो। एक तो आपको फोकस होने की आवश्यकता है, क्रो एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी बताती है आप फोकस होके काम करो। हम सबने बचपन में स्कूल में वो क्रो वाली स्टोरी सुनी है ना, थर्स्टी क्रो। ठीक है, तो वो क्या आग्रह कर रहे हैं हमें कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, आपको ब्लेस्ड होने के लिए। मतलब किसी ने नजर लगाई है, आपको उतारने की आवश्यकता है। और क्रो की स्पिरिट गाइड एनर्जी हमें इन्वोक करती है फोकस होने को। जो जो चीज आप में से लो होगी, मतलब जो जो चीज आप में से ब्लेसिंग में से कम होगी आपके जीवन में, जब आप फोकस खोते हो, तो आपको उससे ही रिलेटेड एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज आपको दिखेगी 100%। आप चेक करना। ठीक है। आपके पास रोज डॉग आके नहीं बैठता होगा, स्ट्रीट डॉग, आप रोज गार्डन जा रहे हो, रोज नहीं आता होगा। उसी दिन आता होगा जिस दिन आपको फोकस की आवश्यकता हो। जैसे कि डॉग्स की अगर मैं एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी की बात करूं, ठीक है, तो वो क्या है, डॉग्स क्या होते हैं हमारे, डॉग्स कैट्स सब अलग अलग एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी अलग अलग तरीके से हमें ब्लेस्ड करते हैं। मैं डॉग की अगर बात करूं तो हम उसे लॉयल फ्रेंड मानते हैं, उसका आप में मोह होता है। और कैट का किस में मोह होता है? आपके घर को प्यार करती है। बिल्ली किसे प्यार करती है? आपके घर को। और डॉग किसे प्यार करता है? आपको। बिल्ली की अगर बात करूं, तो अगर किसी के घर में बिल्ली बार बार आती है, जिसे हम बिल्ली मौसी कहते हैं, तो अगर तुम्हारे घर में मौसी आ रही है ना, तो उसे भगाने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको ऑरा क्लेंस कर रही है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अगर आपके घर में बिल्ली आ रही है, तो आपके आसपास में जो नेगेटिव चीजें हैं वो बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके ऑरा वीक है। तो ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है, इंट्यूशन देते हैं हमें एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज। जब आप उनको इन्वोक करते हो, उसका वॉलपेपर लगाते हो, उसके एनर्जी सर्कल को यूज करते हो, तो आपको गाइडेंस करते हैं, आपको सही मार्गदर्शन होता है, आपको पता चलता है कहीं ना कहीं आपसे कोई मिस्टेक हो रही है।
ठीक है। अगर मैं हमेशा एक चीज जब एनिमल टोटम की बात करता हूँ या एनिमल टोटम की से रिलेटेड बात करता हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के इस युग में, या सबसे ज्यादा जो मैं देख पाता हूँ, सबसे ज्यादा जो मैं एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी जब हम क्लास करते हैं उसमें हम अप्रोक्सीमेटली 76 से भी ज्यादा एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज की बात करूं तो उससे पहले हर एक एनिमल हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, और हर एक व्यक्ति की स्पेसिफिक कोई एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज होती है। वो कैसे पता करना है वो हम क्लास में सीखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बताऊं, लोगों के अंदर भी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज की क्वालिटीज होती हैं, और ये मैं अभी बताऊंगा और आपको चेक कर पाओ। हम पुराने समय में या इस समय में भी कई बार किसी को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, कोई किसी को कहते हैं ना इसकी हिरनी जैसी चाल है, लोमड़ी जैसा इसका दिमाग है। चेक किया है, बोलते हैं ना। तो ये एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज हर एक की स्पेशल एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी होती है। लेकिन अगर पैसिफिक में बात करूं तो कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज को अगर इन्वोक करे अपने जीवन में उसकी ब्लेसिंग ले सकता है। अब एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी को ही इन्वोक क्यों करना चाहिए, तो जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो मैं सबको बताऊं, अगर आप किसी भी एंजल की एनर्जी को इन्वोक करते हो, आज तक करते आ रहे हो, ठीक है, तो आपको उसको रीपे करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने किसी एंजल की एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी एंजल की एनर्जी को इन्वोक किया है, आपको उन्हें ऑफर करना होता है, कुछ ना कुछ उन्हें ऑफर करके उनकी ब्लेसिंग ली जाती है। लेकिन एकमात्र एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी ऐसी है जिसमें आपको रीपे नहीं करना होता है। या इसको सरल शब्दों में कहूँ, अगर मैं यहाँ पे जितने भी उपस्थित लोग हैं उनमें से किसी से मैं अपना कार्य करवाऊं तो फ्री में कर देगा? नहीं करेगा, उसे मुझे कुछ रीपे करना पड़ेगा। मतलब वो अगर मेरा काम कर रहा है तो मुझे भी उसका काम करना पड़ेगा। तो एंजल्स की एनर्जीज इस तरह वर्क करती है, लेकिन एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी किस तरह वर्क करती है, आपको उसमें कभी रीपे नहीं करना होता। यही एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग या सबसे बड़ी आशीर्वाद कह सकते हैं। क्योंकि अभी हमने सीखा कि एनिमल ही है जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो निस्वार्थ भावना से आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, इंसान की तरह नहीं है कि जब काम पड़ा तब जुड़े, जब ना पड़ा तब ना जुड़े, या मैंने उसका काम किया तो वो मेरा काम करेगा इस भाव से जुड़े। ये चीज हमेशा याद रखिए। एक और चीज होती है, हमारे जीवन की आधे से ज्यादा परेशानियां किसने कहाँ से आई है? हमने ही क्रिएट कर रखी है, भगवान ने नहीं की भाई। भगवान तो रोजी रोटी के लिए बंधा हुआ है, हमने हमारी इच्छाओं को बढ़ाया जिसके कारण हम तकलीफ में रहते हैं। ठीक है, ये छोटी सी बात है, सबको समझती है। तो कहते हैं ना, एक बार एक संत था, वो 20 साल से राम राम कह रहा था, कहते ही जा रहा था राम राम राम। तो भगवान भी परेशान होके, या ऐसे कहें भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके पास आ गए। तो भगवान एक साधु के वेश में उसके पास आए, उसे कहने लगे, भाई राम राम कहने से भगवान तुझे ना मिलेंगे, तू जो राम राम कह रहा है उससे भगवान ना मिलेंगे। तो उठ के नाचने लगा। तो क्योंकि वो प्रभु ही थे जो उसने इसकी परीक्षा ले रहे थे, तो जब वो नाचने लगा तो प्रभु ने बोला, भाई भगवान तुझे और 20 साल नहीं मिलेंगे, मैं वो बताने आया हूँ, राम राम कहने से और 20 साल तुझे भगवान नहीं मिलेंगे। तो वो नाचने लगा। तो बोले, नाच क्यों रहा है भाई, ये तो दुखी होने की बात है, तो खुश क्यों हो रहा है? बोल रहा है, इसका मतलब भगवान मेरी सुन तो रहे हैं, मैं राम राम कह रहा हूँ वो सुन रहे हैं, वही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सुन तो रहे हैं ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, भले और 20 साल लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बात वही होती है, हर एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज भी आपको हेल्प करती है, सिर्फ उसे इन्वोक करना आना चाहिए। और इसमें कभी भी आपको रीपे नहीं करना होता है, जो कि सरल और इजिएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जीज को यूज करना कहा जाता है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ये आना चाहिए, आपको हीलिंग आनी चाहिए, आपको इन्वोक करना आना चाहिए। बस कैसे उसका यूज करना है वो आपको हम क्लास में सिखाते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जैसे कि नीचे मैसेज आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये जो क्लास है एनिमल टोटम की,
18 तारीख से शाम को 5 बजे से स्टार्ट होने जा रही है, जिसका टाइमिंग जो होगा 5 बजे का होगा। 18 सितंबर से स्टार्ट होने जा रही है, जो कि 5 दिन का वर्कशॉप है। इसकी लाइव रिकॉर्डिंग हम आपको हमारी ऐप में देते हैं। इसका ई सर्टिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे होता है। रिकॉर्डिंग्स जो है आपको 1 साल तक के लिए ऐप में दी जाती है, और ये जो क्लासेस होंगी लाइव होंगी। हम लाइव परेशानियों को सुनेंगे और लाइव परेशानियों के अकॉर्डिंग उसके जो मैंने कहा 76+ एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज है जिसको हम कवर करेंगे। इसमें कुछ ऐसे एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज होती हैं जिनकी हम प्रे करते हैं, वो प्रे भी आपको क्लास में कवर होती है। ये क्लास जो होती है 5 दिन की वर्कशॉप होती है। इसका एनर्जी एक्शन 1770 है, लेकिन अभी ये 999 में मतलब 999 में करवाया जा रहा है, जो कंप्लीट एनिमल टोटम की क्लास है। जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो, ये हमारा पेमेंट डिटेल नंबर है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि है 7057031905। यही मेरा नंबर भी है, जो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब पे अवेलेबल है। इसी पे पे करके इसी पे ही आपको स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करना है, जिससे मैं जल्द से जल्द आपको क्लास में एनरोलिंग दे दूँ। ठीक है, तो एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज को समझते हैं। क्लास की तो बात, क्योंकि नीचे मैसेज आ रहा था कि सर कब से स्टार्ट हो रही है और कितना प्राइस है, तो मैंने आपसे शेयर किया। अब चलते हैं समस्याओं के ऊपर, किस तरह से इनकी ब्लेसिंग हम ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा, हर एक समस्या के लिए समाधान के लिए अलग अलग प्रकार के एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज का हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूं तो मुझे सबसे पहले जो चीज याद आती है, क्योंकि पितृपक्ष की भी बात चल रही है कि कल से पितृपक्ष चल रहे हैं, तो सबसे पहले एक रेमेडी लिखें पितृपक्ष के लिए। वैसे तो मैंने कहा ही, जिसको भी पितृपक्ष की क्लास की लिंक चाहिए मेरे से ले लेना, मैं दे दूंगा। ठीक है, लेकिन एक रेमेडी जो अवश्य आप सबको करनी चाहिए, आपको आटा, बूरा चीनी, आपको आटा लेना है, बूरा चीनी लेनी है, काले और सफेद तिल, काले और सफेद तिल, ये मिक्स करके चींटियों को देने हैं। ठीक है, अब चींटियों को क्यों देते हैं? चींटी ही एकमात्र एक ऐसी स्पिरिट गाइड एनर्जी है, या ऐसे कहेंगे ऐसा एनिमल है जो पाताल लोक तक जाता है। ठीक है, तो हमारे पितरों को जो ब्लेसिंग होती है, या पितरों की ब्लेसिंग दो ही तरीके से मिलती है, एक तो कौवे की सेवा से, दूसरी चींटियों की सेवा से। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे एंट की, चींटियों की, तो मैं चींटियों पे चलते हैं। लेकिन अभी जो मैंने अभी रेमेडी बताई, तो आप पितृपक्ष में अगर पितरों की ब्लेसिंग लेना चाहते हैं तो एक ये रेमेडी कर सकते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रेमेडी है जो मैं हमेशा अपने पितृपक्ष की क्लास में करवाता हूँ। जितने भी लोग हैं, अगर मैं ऐसे कहूँ कि अगर उनसे पूछा जाए, या किसी महाराज के पास चले जाओ, या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, तो 75% लोगों के बर्थ चार्ट में वो कहते हैं आपके पितृ दोष है। सुना है सबने? जब आप अपनी बर्थ चार्ट किसी को दिखाते हो, 75% लोगों को कहा जाता है आपके पितृ दोष है। कहते हैं रश्मि माता सबको? अनम्यूट करो माता। हाँ सर, कहते। कहते हैं। और किस किस ने अपनी जन्म पत्री दिखाई है जिसको बोला गया है कि तेरे को पितृ दोष है? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। जी, बस 5 लोग, 6 लोग? चलो, तो जिसको भी आज तक ये चीज कह के डराया गया है कि तुम्हें पितृ दोष है, मैं आज उन सबको एक सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। 100% आपको ब्लेसिंग होगी। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। हमारे पहले तो ये समझ लो कि इस चीज से डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर किसी को कहा जाता है कि पितृ दोष है, तो उससे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले एक चीज समझो, इसको लॉजिकली समझो कि जब आप घर में पैदा हुए थे, सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ होगा? आपके दादा दादी, वही सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे। हमारे बड़े बूढ़े जो थे, एक कहावत कहते थे, ठीक है, मूल से ज्यादा ब्याज पसंद होता है।
आज भी अगर किसी के घर में दादा दादी हैं तो उनको अपने बच्चों से ज्यादा उनके बच्चे पसंद होते हैं, ये तो बात सच है, सब मानते हो। सबसे ज्यादा खुश कब होता है व्यक्ति? जब अपने पोते के कान में उसका नाम सुनाता है। तो वो दादा आपका तो आपका दुश्मन हो ना सकता, वो पितर आपके दुश्मन हो ही नहीं सकते जो आपके पैदा होने पे इतने खुश हुए हैं। लॉजिकली समझने की कोशिश करो, डरने की आवश्यकता किसी से भी नहीं होती है। तो आपके वो जो पितर हैं उनसे डरने की आवश्यकता है क्या हमें? नहीं। पितृदोष कब लगता है मैं समझाता हूँ। आज के इस मॉडर्न युग में लोगों ने पितरों माना बड़ों की वैल्यू क्या कर रखी है मैं बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तीसरे दिन पे ही उसका जय श्री महाकाल सारा कार्य क्रिया वगैरह करके मेहमानों को खिला पिला के बोलते हैं भाई आज के बाद आना नहीं। देखा होगा ये आजकल मॉडर्न ट्रेंड हो गया है। अभी रिसेंटली मैं किसी व्यक्ति से जुड़ा था, उसके चाचा एक्सपायर हो गए थे। अब सुबह उसके दुकान के बाहर बोर्ड लगा था कि हमारे चाचा एक्सपायर हो गए, तो क्योंकि हम वहाँ गए तो जैसे ही वहाँ पे अग्नि संस्कार हुआ, वो अपने लड़कों को बोल रहा था शाम को 6 बजे आ जाना, दुकान खोलना है। तो मैंने उससे कहा भाई ये क्या बात है भाई, 6 बजे? 3 दिन तो हमारे सनातन धर्म के अकॉर्डिंग 3 दिन तो खोलते ही नहीं है जब तक छीटा न लगे, महाराज तुमको आज्ञा न दे दे। तो बोला हमारे चाचा मरने से पहले बोल गए थे, मैं तो क्या जितने भी हमारे घर वाले सब एक दिन चले जाएंगे, दुकान का भाड़ा बहुत है, दुकान बंद मत करना। ठीक है, तो बोला हमारे चाचा बोल के गए थे खर्चे बहुत ज्यादा है, दुकान बंद मत करना, तो हम तो खोलेंगे। तो वहां पे जाके दिखता है, वहां पे मुझे लगता है इसको तो पितृदोष होना ही चाहिए। इसको पितृ सताए तो चले भी, लेकिन अगर आप अपने पितरों से गलती नहीं करी है, मतलब आपने अपने पितरों की सेवा करी है, ठीक है, एक वो व्यक्ति जिसने पूरी जीवन आपको दे दिया, आपके पास उसके लिए 12 दिन नहीं है, तो फिर किस प्रकार के हम बच्चे हैं, ये चीज समझने की आवश्यकता है। वही व्यक्ति था जो बुखार में भी दुकान पे जा रहा था, क्यों? कि मेरे बच्चों को खाना मिलेगा। अब उसकी अगर मरने के बाद उतनी भी वैल्यू ना रहे, वहां पे तो पितृदोष लगना ही चाहिए। एक होती है अवस्था, भाई किसी की अवस्था नहीं है, उनके घर में कोई करने वाला नहीं है, आपने तीसरे दिन क्रिया कर दी, ठीक है। नहीं, जिसके घर में बच्चे हैं बहुएं हैं, लेकिन गाय को खाना खिलाने में पितृपक्ष में होता है, अगर मैं कोई एक्सपायर हो जाता है होता क्या है, ब्राह्मणों की सेवा होती है, उनको भोजन खिलाया जाता है, और 12 दिन हम क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं गाय को। इतना ही तो करना होता है, और क्या करना होता है, इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है। लेकिन समझने वाली बात यही है कि लोग उस पिता के लिए जिसने पूरा जीवन दे दिया, उनके पास 3 दिन नहीं है, तो उनको तो पितृपक्ष मतलब पितृदोष होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को इस चीज से डराया जाता है कि आपको तो पितृदोष है, तो उससे क्या करना है, मैं वो रेमेडी बता रहा हूँ। ठीक है, करना क्या है, जिसको भी इस तरह से कहा गया है, रोज सुबह उठे, अब एक कॉटन ले ले, सिनेमन असेंशियल ऑयल आता है, लिख लीजिए, सिनेमन असेंशियल ऑयल आता है। सिनेमन एसेंशियल ऑयल लेना है, अपने पितरों के फोटो को, मतलब उस कॉटन के ऊपर वो सिनेमन एसेंशियल ऑयल लगाना है, अपने पितरों के फोटो के बॉर्डर को, समझो कि ये मेरे समझो फोटो है, ठीक है, ये समझो फोटो है, तो उसका कॉर्नर होता है ना, तो सिनेमन एसेंशियल ऑयल को उस पर अप्लाई करना है। और हाथ जोड़ के क्या बोलना है, वो ही इंपॉर्टेंट है। मेरी आगे की 7 पीढ़ी, मेरे पीछे की 7 पीढ़ी, मैं सभी से क्षमा याचना मांगता हूँ या मांगती हूँ। कहना क्या है, मेरी आगे की 7 पीढ़ी, मेरी पीछे की 7 पीढ़ी, उन सभी से मैं क्षमा याचना मांगती हूँ या मांगता हूँ। जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलती हुई है, जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करें, और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे बनाए रखें। बस प्रार्थना ही करनी और कुछ नहीं करना। बच्चा कितनी भी बड़ी गलती कर दे, माता पिता को सॉरी बोलता है, माता पिता माफ कर देते हैं ना, तो हमारे पितृ भी हमें माफ कर देते हैं। उसके लिए कोई हवन, कोई यज्ञ कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज है, जीवित माता पिता की सेवा कर लो, बाद में कौवे को खिला के कुछ फायदा नहीं। ठीक है, पता नहीं, मैं आया तो आज एनिमल टोटम के लिए हूँ, लेकिन वो पता मैं कुछ और ही बात। चलते हैं, हम वापस एनिमल टोटम की बात कर रहे थे, लेकिन ये क्योंकि पितृपक्ष की बात चल रही थी अचानक से, तो ये अवश्य करें।
क्योंकि मैंने खुद ने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं आज हमने प्रसाद में है ना पानी पूरी करवाई है। मतलब क्यों, हमारी मम्मी जी को पानी पूरी बहुत पसंद थी। अरे हद ही हो गई भाई, जीवित थी तभी तो मम्मी को पानी भी नहीं पिलाया और अभी पानी पूरी उसके नाम से बांट रहे हो, क्या फायदा उस। सोचने वाली बात है, बहुत ही ज्यादा अज्ञानता में हम जीते हैं। तो बड़ों को कुछ नहीं चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ आपके 5 मिनट चाहिए। अगर आपके घर में बड़े हैं, 5 मिनट उनसे खाली बैठ के बात करो। सिर्फ इतनी सी चीज पूछो, मम्मी कैसी हो, खाना खाया। बस 10 मिनट उनकी बात सुन लो। क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहते हैं, ताकि आपको जीवन में कोई धोखा ना मिले, क्योंकि उन्होंने वो धोखे खा के ही उनकी एज इतनी हुई है। और हमको क्या लगता है हम इतने बड़े हो गए, हमको क्या समझा रहे हैं। ठीक है, तभी कहते हैं बच्चा और बूढ़ा एक समान है। चलो, चींटी से हमने स्टार्ट की थी, वापस चलते हैं हम एनिमल टोटम के ऊपर, जिसके लिए आज हम जुड़े हैं, जिस ब्लेसिंग के लिए आज हम जुड़े हैं। तो चींटी की अगर मैं बात कर रहा था, तो वापस चींटी पे ही चलते हैं। सुबह के बाद जी। किताब के हाथ लगे, सुबह के बाद किताब के हाथ लगे। पितरों के लिए हम प्रार्थना इस तरह से करते हैं, मेरी आगे की 7 पीढ़ी, मेरी पीछे की 7 पीढ़ी, मैं उनसे माफी मांगती हूँ, क्षमा याचना मांगती हूँ, जाने अनजाने मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मुझे अपना अनजान बच्चा समझ के माफ करें। ठीक है। एंट की अगर हम बात करें, चींटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले एनिमल टोटम में जो स्पिरिट गाइड एनर्जी है, जो मैं मानता हूँ सबसे ब्लेस्ड है, वो है एंट। जो कि जिसका एक एनर्जी सर्कल जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि है एंट मैजिक बिगिन नाउ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, एंट मैजिक बिगिन नाउ। अब एंट की बात करते हैं कि एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज काम कैसे करती है और कहाँ करती है। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं। जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हो सबको पता है, चींटियां जो है ना, एक रो में चलती है। चींटियां जो है एक रो, सबने देखा होगा चींटी जो है रो में चलती है। ठीक है, मतलब एक के पीछे एक लाइन बना के चलती है। तो उसके अंदर से हमें क्या सीखने को चाहिए, या क्या सीखे हम उससे, पहले वो समझते हैं। एक से शायद से नेटवर्क की आवाज आ रही है वैशाली जी? ठीक है, चलो चलते हैं, हमें सीखना क्या चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखोगे चींटी एक रो में चलती है, उससे ज्यादा डिसिप्लिन कोई नहीं है। खुद को ही देख लो, जब तुम गाड़ी चलाते हो कैसे चलाते हो, कभी यहाँ से घुस रहे हो, कभी वहां से घुस रहे हो, कभी इधर से घुस रहे हो, कभी उधर से घुस रहे हो। ठीक है, और चींटियां कैसे एक डिसिप्लिन में एक लाइन में चलती है। मैं हमेशा जब इसका उदाहरण देता हूँ कि उसका दिमाग कितना छोटा है, लेकिन उसे समझ कितनी ज्यादा है। चींटी कितनी छोटी होती है, एकदम छोटी होती है, लेकिन उसका दिमाग कितना ब्लेस्ड है। सॉरी, अगर चींटी की बात करूं तो उसका दिमाग कितना छोटा सा है, लेकिन कितने अच्छे से सोचते हैं और एक रो में चलते हैं। और मैं हमेशा पूछता हूँ, जब भी चींटी का उदाहरण देता हूँ, तो जब चींटियां आपस में जुड़ती हैं, आपने देखा होगा ना, एक चींटी जा रही है एक चींटी आ रही है, एक रो में ही आ रही होती है, तो जुड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? पुराने बच्चों को छोड़ के नए बच्चा कोई भी जवाब दे सकता है। जब चींटियां आपस में आते समय जुड़ती हैं तो क्या कहती हैं? इतने सारे लोग बैठे हुए, किसी को तो पता होगा क्या बोलती है लक्ष्मी माता? राम राम। राम राम कहती है। ठीक है, मतलब इतनी छोटी सी चींटी को इतनी समझ होती है कि जब वो एक दूसरे से मिलते हैं राम राम कहते हैं, और हम क्या कहते हैं? हेलो। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ही संस्कारी हो, लेकिन जब वो किसी से मिलते हैं तो क्या आपने उन्हें राधे राधे कहना सिखाया? क्या उन्हें आपने जय श्री महाकाल कहना सिखाया? आज जब मुझसे जुड़ते हो सब जने, सबको पता है सर को जय श्री महाकाल कहना है, कैसे पता है? आप मुझे कैसे पहचानते हो? मुझे मेरे नाम से भले ना पहचानते हो, ये पता होगा कि ये सर को देख के तो जय श्री महाकाल ही कहना है। ठीक है, भले ही मेरा नाम किसी को पता हो या ना हो।
ठीक है, तो आप अपनी एक ऐसी पहचान बनाओ कि लोग आपको आपके भगवान के, आपके इष्ट देव के नाम से जाने। उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग ही नहीं है, क्योंकि जब भी आपसे मिलेगा वो खुद भी नाम जपेगा, आपका आप भी जपोगे, आपके कर्म ऑटोमेटिक बैलेंस होंगे। हम बात कर रहे थे, वापस एंड पे चलते हैं, क्योंकि मैं पता नहीं आज भावुक हो रहा हूँ, पता नहीं कहाँ दूसरी चीजों पे जा रहा हूँ, लेकिन वापस चलते हैं, एंट की बात कर रहे थे। तो एनिमल टोटम की जो फर्स्ट स्पिरिट गाइड एनर्जी है, जो कि है एंट, जो हमें डिसिप्लिन होना सिखाती है। लिखें, एंट से हम क्या क्या सीखते हैं। डिसिप्लिन होना सिखाती है, हमारे विल पावर को स्ट्रांग करती है, हम इंटेलिजेंट को दिखाती है, मतलब निरंतर रूप से किए जाने वाले कार्य को दर्शाती है। आप चींटियों को देखो, निरंतर रूप से कार्य करती हैं, सर्दी हो गर्मी हो, उन्हें किसी दुनिया के किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो अपना दाना उठाती है, अपने घर ले जाती है, अपने बिल में रखती हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार की पूर्ति करती है। तो जब भी, अब ये तो हुआ कि एंट की विशेषता, लेकिन हम एंट की अगर एनर्जी को इन्वोक करें तो हमें कैसे हेल्प करेगी, अब वो समझना है। अब इस वो लिखें, जब भी बच्चे कॉन्सेंट्रेट पावर से नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों, माता पिता के फोन आते हैं कि हमारे बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है शिक्षा में, उस समय आप एंट का फोटो, मतलब एंट का एनर्जी सर्कल उसके स्टडी टेबल पे रखें। जब भी वो वहां बैठे, एंट मैजिक बिगिन नाउ, एंट मैजिक बिगिन नाउ करके उस एनर्जी सर्कल के पास में बैठ के स्टडी करें। न सिर्फ उसका वो विल पावर बढ़ाएगी, उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाएगी, फोकस होके कार्य करना सिखाएगी। मतलब एक छोटी सी एंट की जब आप एनर्जी को इन्वोक करते हो, वो आपको इतने सारे मार्गदर्शन करती है। मैंने कहा एंट की बुद्धि इंसान से भी ज्यादा अच्छी होती है। हाँ माला जी बताता हूँ, एंट की बुद्धि इंसान से भी ज्यादा अच्छी है। जैसे कि मैंने बात कहा कि उसे पता होता है कैसे कार्य करना है, निरंतर रूप से कार्य करना सिखाती है, डिसिप्लिन रहना सिखाती है हमें। जब भी आप एंट की एनर्जी, जो यहाँ पे अगर किसी ने कभी एनिमल एनर्जी को यूज किया हो तो वो हैंड रेज कर सकता है। जब आप एंट की एनर्जी को यूज करते हो तो आपका बच्चा फोकस होके पढ़ने लगता है, उसकी ब्लेसिंग होती है, मतलब जो एक बार टिक के बैठ नहीं पाता था वो टिक के बैठने लगता है, उसके जीवन में वो ब्लेसिंग आने लगती है। भावना जी हमने यूज किया है, जी बताओ। जय श्री महाकाल सर। जय श्री माता जी। सर मैंने यूज किया है और आंट का मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। मैंने सी टेट का फॉर्म भरा था, मतलब टीचर लाइन में। तो फॉर्म भरने के बाद बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही थी। आपसे मैंने पूछा कि सर मैं क्या करूं, बैठती हूँ उठती हूँ बैठती हूँ, मतलब मन नहीं लगता था बिल्कुल भी पढ़ाई में, इधर उधर भागता था। जब से आपने बताया फिर मैंने अपने वॉलपेपर पे करा और थोड़ा सा कि प्लीज हेल्प, बस ऐसे ही बोला। तो उसके बाद मैं 1 महीने कंसंट्रेशन से पढ़ी हूँ और पढ़ के ऐसा ही नहीं कि वैसे ही पढ़ी हूँ, पढ़ के मेरा रिजल्ट भी पॉजिटिव आया, मैंने क्लियर भी किया है अपना पेपर। तो बहुत बढ़िया। जैसे कि एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी की, बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। जैसे कि एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी की हम बात करते हैं, तो आप ये चीज समझना, ये दिखने में जितनी छोटी होती है ना उतनी ही ज्यादा इम्पैक्टफुल भी होती है। ठीक है, आप ये चीज चेक कर पाओगे। मतलब सिर्फ आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जैसे कि सिस्टर ने खुद कहा कि सिर्फ उन्होंने एंड का एक वॉलपेपर लगाया, उन्हें पता भी नहीं था इन्वोक कैसे करना है, लेकिन उन्होंने इन्वोक किया, उसकी ब्लेसिंग को उन्होंने अपने जीवन में लिया। तो जब हम क्लास करते हैं, न सिर्फ इन्वोक करना सीखते हैं, कुछ ऐसे एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज होती हैं जिनके लिए स्पेशल कुछ लाइंस होती हैं, कुछ प्रेयर्स होती हैं जो आपको साथ में सिखाई जाती हैं। तो जब भी जीवन में विल पावर स्ट्रांग करना हो, डिसिप्लिन में आना हो, और इंटेलिजेंस से काम करना हो, और कंसिस्टेंटली काम करना हो, मतलब निरंतर रूप से काम करना हो,
उसके लिए हम एंट की एनर्जी को इन्वोक करते हैं। ठीक है, इसी तरह हर एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज का एक अलग महत्व होता है और अलग ब्लेसिंग होती है। इससे थोड़ा सा आगे और चलते हैं क्योंकि बात चली रही है। तो एक और एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज होती है जो कि होती है स्क्विरल। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइन स्क्विरल एनर्जी मैजिक बिगिन नाउ। ठीक है, अब स्क्विरल क्या काम करती है या स्क्विरल की ब्लेसिंग हम कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले तो इसके लिए भी थोड़ा सा हमको समझना होगा कि इसकी एनर्जी कैसे वर्क करती है। तो जब हम गिलहरी की बात करते हैं तो एक और चीज मुझे याद आती है, क्योंकि पितृपक्ष भी आ रहे हैं, तो स्क्विरल को सबसे ज्यादा पसंद होती है मीठी रोटी। तो आप अगर पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो एक मीठी रोटी पका के आसपास के किसी गार्डन में जहाँ पे स्क्विरल हो वहां पे उसे दे। गिलहरी माता, अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है लो। अब स्क्विरल की अगर ब्लेसिंग गए हैं तो क्या होती है पहले वो समझते हैं। ठीक है, स्क्विरल की एनर्जी की ब्लेसिंग लेने के लिए हम इसकी ब्लेसिंग किस तरह से लेते हैं वो समझते हैं। स्क्विरल क्या है सबको पता है, रामायण के अंदर भी इसको इतना ब्लेस्ड क्यों माना जाता है पहले वो समझते हैं। रामायण के अंदर हम मानते हैं कि एक गिलहरी थी जो छोटे छोटे पत्थर लेके पानी में डालने की कोशिश कर रही थी ताकि राम सेतु बन सके। उस समय नल नील में से किसी एक ने इसे उठाया और उसे थोड़ा सा दूर फेंका कि तू इतनी छोटी हो के तू हमारी क्या हेल्प कर लेगी, तू जा। तो जब वो गिरी तो तभी प्रभु श्री राम ने उसे उठाया और प्रभु श्री राम ने उसके पीठ पे 3 उंगलियां सहलाई, जिसके कारण कहते हैं कि उस आज भी उस गिलहरी के, आप कोई भी गिलहरी देखोगे उसके पीछे 3 लाइंस जो है वो राम जी के आशीर्वाद से है। पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम मैं बात करूं तो जो भी व्यक्ति जीवन में सेविंग्स नहीं कर पा रहा, मतलब पैसे आते हैं सेव नहीं कर पाते हो, गिलहरी एक ऐसे स्मार्ट वर्क करने वाली एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी मानी जाती है। जब भी जीवन में आपके पास सेविंग नहीं हो रही है, ठीक है, तो स्क्विरल की ही ब्लेसिंग ली जाती है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से उसे ये आशीर्वाद है कि मेहनत जो आप करोगे उसका सही से उपयोग करना और उसकी सही से रिजल्ट स्क्विरल देती है। मतलब कई लोग हमें जुड़ते हैं जो कहते हैं आप मेहनत कर रहे हैं फल नहीं मिल रहा। अपने एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी, मतलब अगर आपके जीवन में भी ये समस्या चल रही है तो एक स्क्विरल का कोई भी फोटो अपने वॉलपेपर पे लगाएं और 21 डेज के अंदर उसकी रिजल्ट प्रत्यक्ष देखें। हाँ, माला जी पूछ रही हैं कि इसकी ब्लेसिंग लेनी कैसे है। एक वॉलपेपर लगा के अपने वॉलपेपर पे अपने मोबाइल के कवर की तरह अपने बेडरूम में उसका फोटो लगा सकते हो, अपने वर्क प्लेस पे उसका फोटो फ्रेम बना के लगा सकते हो। इस तरह से उसकी ब्लेसिंग ले सकते हो। नहीं तो एनर्जी सर्कल लेना है, वाटर चार्ज करके पीना है, वो भी ब्लेसिंग करेगा। फरसान खाती है, फरसान खिला दें। मैंने कहा पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना है, उन्हें मीठी रोटी बहुत पसंद होती है। अगर आप उन्हें मीठी रोटी खिलाएं तो वो भी ब्लेसिंग आपको करेगी। तो जब आप अपने जीवन में पैसे का ठहराव चाहते हो, अगर सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्वेस्टिंग करते हैं, मतलब पैसों को शेयर मार्केट में इधर उधर लगाते हैं। तो सही जगह पे सही समय पे कितना इन्वेस्ट करना है वो स्क्विरल आपको मार्गदर्शित करती है। हर एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी अपना अपना वर्क करती है, जिसमें एक स्क्विरल भी है जो आपको सही समय पे सही चीजें और सही ज्ञान देती है करने को। ठीक है, अब पैसे की बात करते हैं। ठीक है, तो जब पैसे की बात करते हैं तो पैसा रुकना चाहिए, तो उसके लिए तो हमने स्क्विरल कर दिया, लेकिन पैसे आने चाहिए उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए जो होता है एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज होती है वो होती है किंग फिशर। उसके लिए जो एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी है वो है किंग फिशर।
किंगफिशर की एनर्जी, स्पीड गाइड एनर्जी हमें कैसे हेल्प करती है, अभी वो समझ लेते हैं। जब भी पैसों का जुगाड़ करना हो, जब भी पैसों का जुगाड़ करना हो, मतलब पैसे अर्जेंट चाहिए, ठीक है, उसका फोटो अपने वॉलपेपर पे लगाए, उसका फोटो अपने वॉलपेपर पे लगाए, तो आप अच्छे से पैसे अर्जित कर पाते हो। मतलब आपके पास पैसे आते हैं, वो रुकते भी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है, सिर्फ आने आते नहीं है, वो आते भी हैं। अच्छे से जुगाड़ होता है, जब पैसे की आवश्यकता होती है तो कैसे हमारे जीवन में ब्लेसिंग होती है, वो हमें किंगफिशर की ब्लेसिंग से होता है। अब बहुत सारे लोग, जब मैं किंगफिशर की बात करता हूँ ना, तो कहते हैं कि सर किंगफिशर कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई। ठीक है, तो पैसे का नुकसान किसका हुआ? उसका हुआ, जनता का हुआ। वो तो अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा है, जो उसका ओनर था वो तो अपने जीवन को पैसों का जुगाड़ कर लिया, उसने तो दुनिया के पैसे अपने पास जमा कर लिए। तो वो तो एक अलग बात होती है। लेकिन अगर किंगफिशर की, ओनली और ओनली किंगफिशर की बात की जाए, सिर्फ उसका वॉलपेपर अगर आप अपने वॉल पे लगाओ, किंगफिशर मैजिक, डिवाइन किंगफिशर मैजिक बिगिन नाउ, डिवाइन किंगफिशर मैजिक बिगिन नाउ अगर आप करो, तो आपके जीवन में ब्लेसिंग होती है। अगर इसका एनर्जी सर्कल, जैसे कि अभी मैंने शो किया था, अगर वो यूज करना चाहो, तो उस एनर्जी सर्कल के अंदर आप अपना नाम लिख सकते हो, उसको लेमिनेट करवा के उसको अपने आसपास में स्टोर कर सकते हो, उसके ऊपर वाटर चार्ज, मतलब पानी की बोतल रख के उसका पानी पी सकते हो। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे की ब्लेसिंग आने लगती है, मतलब पैसे खुद ही अरेंज होने लगते हैं जब भी आपको पैसे की आवश्यकता होती है। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसे एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज ऐसी होती हैं जो हमें जीवन में बहुत सारी चीजों की ब्लेसिंग देती हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी है जो कि मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ। आप मेरे पीछे देखोगे तो वुल्फ का फोटो लगा हुआ है, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। जब भी मैं किसी समस्या में फंसता हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मेरे को अभी किसी न किसी इमरजेंसी हेल्प की आवश्यकता है, तो मैं खुद वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ करता हूँ। सिर्फ चैंट करने से काम हो जाता है। वुल्फ जो है अपने आप में एक ऐसी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज है जो कि आपको कहीं ना कहीं से हेल्प भेजती है। अब एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी की बात चल ही रही है, तो आज ही हमने एक और चीज सीखी। क्योंकि फिर से वही बात आती है, मुझे एक चीज फिर से याद आती है कि पितृपक्ष की बात कर रहे हैं, तो पितृपक्ष में भी एक रेमेडी और होती है। क्रो की बात कर रहे थे हम, तो क्रो भी, जैसे कि मैंने बोला कि हमारे पितरों को ही दर्शाता है। तो आपको उनको खिलाना क्या होता है? तो पितृपक्ष के अंदर आप क्रो को, मतलब कौवे को, पनीर और इमरती लिख लीजिए। इस पितृपक्ष में अपने पितरों की ब्लेसिंग लेने के लिए पनीर के पीसेस और इमरती अपने हाथों से कौवों को डालें, अपने हाथों से कौवों को डालें, तो वो भी ब्लेसिंग करेगा। अब क्रो की जब बात करता हूँ एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज में, तो सबसे पहले तो वो उससे बड़ा कोई जुगाड़ू एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी नहीं है। आप देख लो, हम सब ने, जैसे कि मैं थर्स्टी क्रो वाली कहानी बता ही चुका हूँ, एक एक पत्थर से पानी ऊपर लाया और पानी पी लिया, अपना काम कर लिया। तो जब भी हमको जीवन में अचानक से जुगाड़ करना हो किसी चीज का, जैसे कि मैं कहता हूँ 3 नंबर वाले के हाथ में सोने की लकीर होती है, जब उसे पैसों की आवश्यकता होती है तो रात को कोई पैसे दे जाता है, उसका काम हो जाता है, 2-3 दिन में वो उसे दे देता है। वैसे ही अगर आपके जीवन में कभी आप किसी जगह पे फंसो पैसों से रिलेटेड, और आप चाहते हो कि उसकी ब्लेसिंग आपके जीवन में जल्दी से हो, तो उसके लिए आप इस क्रो की एनर्जी को इन्वोक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद की अगर मैं बात करूं, तो क्रो और क्या करता है? क्रो किसी भी व्यक्ति के नकाब को हटाता है। मतलब आप अगर किसी व्यक्ति के जानना चाहते हो ये आदमी सच्चा है या झूठा है,
तो क्रो की एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी मतलब क्रो का फोटो अपने वॉलपेपर पे लगाओ या क्रो की एनर्जी को इन्वोक करो। डिवाइन क्रो हेल्प मी आउट, डिवाइन क्रो हेल्प मी आउट, डिवाइन क्रो हेल्प मी आउट करके आप इसकी ब्लेसिंग को ले सकते हो। या क्रो लिफ्ट मी अप, क्रो लिफ्ट मी अप, मुझे ऊपर जीवन में आगे बढ़ने की समर्था दे, इस तरह से आप उसकी ब्लेसिंग ले सकते हो। जब लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, जब लोग आपका फायदा उठा रहे हो उस समय भी आप क्रो की एनर्जी को इन्वोक करके उसकी ब्लेसिंग ले सकते हो। मैंने कहा था क्रो कब चोंच मारता है, जब आपको किसी प्रकार की कोई नजर लगी हो, ठीक है, तो वो हमें बताता है कि कोई हमारा फायदा उठा रहा है। अगर इसे सरल भाषा में कहें, वो हमें बताता है हमारा कोई फायदा उठा रहा है, हमें अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो क्रो की एनर्जी को भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने फिर वही बता रहा हूँ, इसकी जो क्लास है इसके अंदर 5 दिन की ये क्लास होगी, जिसमें हम 78 के आसपास या 78 प्लस एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज की अगर मैं बात करूं तो उसके एनर्जी सर्कल्स आपको दिए जाते हैं। 3 टाइप की इसमें माना 2 टाइप की इसमें पीडीएफ होती है, जिसमें से एक टाइप एनिमल्स की पीडीएफ आपको जो होती है एनिमल पिक्स की, वो आपको व्हाट्सएप पे दी जाती है। एक प्रेयर्स की पीडीएफ होती है जो आपको ऐप में मिलती है। कुछ एनिमल सर्कल्स, एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज के सर्कल्स मैंने बना रखे हैं, वो सब भी आपको व्हाट्सएप पे दे दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये क्लास जो है स्टार्ट होने जा रही है 18 तारीख से, मतलब परसों से, जिसका टाइमिंग होगा 5 बजे से 1-1.5 घंटे के आसपास की ये क्लास होती है। तो 5 बजे से 6-6:30 बजे तक की ये क्लास होगी, जिसमें लाइव रिकॉर्डिंग्स, लाइव क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग है हम आपको ऐप में देंगे, जो कि 1 साल तक के लिए दी जाएगी। ई सर्टिफिकेशन आपको इसका होता है। 5 दिन की ये क्लास होती है, लाइव जूम पे क्लास होती है। इसका एनर्जी एक्सचेंज वैसे 1770 है, लेकिन एज अ ब्लेसिंग 999 में करवाया जा रहा है। जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो, नीचे दिए गए नंबर 7057031905 पे करें और इसी पे ही अपना स्क्रीनशॉट भेजे, ताकि मैं उसको क्लास में एनरोलिंग ले लूँ। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये क्लास अब की बार 999 में हो रही है, क्योंकि लास्ट टाइम के कुछ बच्चों की क्लास रह गई थी, तो अब की बार 999 में हो रही है। नेक्स्ट टाइम ये 1234 में ही होगी, मतलब 1234 रुपये में होगी। तो ये मौका ना छोड़ें, जिसको भी इसमें एनरोलिंग लेना है जल्द से जल्द क्लास में एनरोलिंग ले। 5 दिन की क्लास है, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, टाइम होगा 5 से 6:30। अब कुछ लोग इस, जैसे कि आज हमने कुछ चीजें सीखी कि जब विल पावर की आवश्यकता होती है एंड का यूज किया जाता है। उसके बाद हमने सीखा कि अगर हमारे जीवन में पैसों का जुगाड़ करना हो तो स्क्विरल की ब्लेसिंग ले सकते हैं, किंग फिशर की ब्लेसिंग ले सकते हैं। उसी के बाद हमने ये भी सीखा कि क्रो हमारी हेल्प कैसे कर सकता है। ठीक है, अब अगर किसी को कुछ स्पेसिफिक समस्या हो तो कौन सी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज की बात कर सकते हैं, मैं आपको वो ब्लेसिंग दूंगा। ठीक है, लेकिन क्लास के अंदर जब हम सीखते हैं तो एक एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज की बहुत सारी विशेषताएं होती है। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस मैंने कई बार एक चीज शेयर की है कि एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज आपको किस तरह से हेल्प करती है। जब आप सिर्फ उसे याद करो, इन्वोक करो, तो आपको कहीं ना कहीं से हेल्प होती है। या उसका वाटर चार्ज करो या उसको चैंट किया जाए, तो वो ब्लेसिंग करता है। ठीक है, चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बोलो माता, जय श्री महाकाल सर। बताओ। सर आप आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो मा, भी आप क्लास ले रहे हैं, मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जी माता। हाँ, वो जो आपने बताया जो चीटी का जो वो पितृपक्ष वाला, तो कितने दिन देना है वो? माता, अगर ये कोई व्यक्ति आटा बूरा शक्कर वाला? नियमित रूप से अगर कोई दे तो ब्लेसिंग होती है, लेकिन अगर कोई नियमित रूप से ना भी दे सके तो इस पितृ पक्ष में एटलीस्ट वो दे। अच्छा। सफेद तिल काले तिल कितनी, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्वांटिटी कितनी उसकी अंदाजन? एक एक मुट्ठी सब ले लो, तीनों चीजों को मिक्स कर अच्छा। लो। ठीक है, उसमें से एक मुट्ठी बना के दो, फिर 3 दिन की 4 दिन की सामग्री कर फिर इस तरह से यूज करें।
आटा, बुरा शक्कर, काले तिल और सफेद तिल। जी। क्या होता है, ओके। एंट जो है ना, एंट पाताल लोक तक जाती है, मतलब हम मानते हैं कि हमारे पितरों को ब्लेसिंग पहुंचाते हैं। तो ये अचानक से अच्छा। आ गई। तो आज एक्चुअली क्लास तो उसकी थी एनिमल टोटम की, लेकिन क्योंकि पितृपक्ष, क्योंकि दो चार लोगों ने मेरी तबीयत के कारण जैसे कि मैं नहीं कर पाया उसके लिए प्रॉपर क्लास, तो मैंने उसकी प्रॉपर क्लास, जो लोग पेड करवा रहे हैं, मैंने पूरी क्लास फ्री करवा रखी है। मैं से लिंक जिसको भी चाहिए, नहीं तो हमारे डिवाइन ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल पे है, मैंने लास्ट ईयर करवाई थी, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते, ओके। मेरे से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। ओके सर, आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, यही कामना है। जय श्री महाकाल। जी। जी। विवेक जी बताइए। हाँ गुरुदेव, ये महाकाल गुरु जी बोल रहे ना कि कर्जा बहुत है, उसके लिए कुछ अगर आप उपाय बताए तो बेटर रहता। सर 100%। सबसे पहले तो देखो, जी पितृपक्ष की बात कर रहे थे, तो जो दोनों रेमेडीज मैंने बताई, तो कौवे को पनीर खिलाओ, ठीक है, या जी इमरती खिलाओ। ठीक है। एक और चीज होती है, कौवों को हम तली हुई चीज, मतलब पकोड़े होते हैं ना, भजिए जिसे हम कहते हैं, तो भजिए आप दे सकते हो। बाकी अगर एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज की हम बात करें, अगर किसी व्यक्ति के पास कर्ज की समस्या है, जी ज्यादा परेशानी में है, वो उसको कर्ज उतर नहीं रहा है। देखो, कर्ज दो तरीके से होता है। एक तो होता है कि हमने अपने जो भी ले लिया है, अभी उसके लिए हमें उससे बचने का रास्ता चाहिए। एक होता है पैसों का जुगाड़ हो जाए, तो पैसों का जुगाड़ के लिए तो हम इस किंगफिशर की ब्लेसिंग लेते हैं। ठीक है। तो किंगफिशर की ब्लेसिंग लेने से आपके पास पैसे अरेंज होते हैं और आपके कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है। ठीक है। कर्ज ठीक है। मुक्ति के लिए एक हम और चीज करते हैं, 8 साल से छोटी कन्या को जी जन करवा के, सॉरी सर। 8 साल से छोटी कन्या को भोजन करवा के, ठीक है, येलो कलर के कपड़े देके, जी येलो कलर का फ्रॉक दे सकते हो, येलो कलर की चुन्नी दे सकते हो, येलो कलर फ्रॉक, येलो कलर की चुन्नी उन्हें देंगे। ठीक है। जी उनसे ब्लेसिंग लेंगे, उनके पैर छू के, ठीक है, तो भी ब्लेसिंग होगी, तो भी आपको जी मार्गदर्शन। ठीक है सर। जी सर, धन्यवाद सर। Yes. जी वैशाली माता बोलो। सर ये जैसे किंगफिशर के एनर्जी सर्कल से सब मिलेंगे, एनर्जी सर्कल की सबके नहीं मिलेंगे? 78+ मैंने समझ लो कि एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज की हम बात करते हैं, तो एक 30-35 है जो मेरे पास रेडी है। ठीक है। तो मैं वो सब तो दे ही देता हूँ। बाकी तो एनर्जी सर्कल कैसे बनाना है, कैसे उसका यूज करना है, वो मैं सिखाऊंगा। कौन सा एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी किसके लिए है, वो सिखाऊंगा। उसके बाद अगर समझो कोई व्यक्ति ऐसा है, ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा। स्पेशल जो बात है, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा कि जब आपके पास कोई व्यक्ति आता है, तो कई बार क्योंकि 78 आपको याद नहीं कर पाओगे कि कौन सी चीज किसके लिए है। ठीक है। तो एक उसमें एक ऐसे कहूँ कि एक दिन की क्लास आपकी या आधे दिन की क्लास उसमें उसमें ही चली जाती है, जिसमें आपको कुछ कॉम्बिनेशन लिखवाए जाते हैं। उस कॉम्बिनेशन के अंदर वैसे ये 7 डेज की क्लास होती है, लेकिन 5 डेज में भी करते हैं, 1.5 से पौने 2 घंटे अपन जैसे क्लास हमेशा लेते हैं वैसे क्लास लेते हैं। ठीक है। इसके लिए मैंने 5:30 की जगह 5 का टाइम इसका रखा है। वेबिनार आज 5:30 ही किया था, लेकिन टाइमिंग मैंने 5 का इसी के लिए रखा था। जैसे कि बच्चों के लिए बहुत सारे एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी, जब जैसे कोई आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मेरे बच्चे को स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे होते हैं, जैसे एंट हुआ, बी हुआ, फ्लेमिंगो हुआ, पैरेट हुआ, तो क्या कमी है उसके पास। जैसे कि कोई बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखोगे जो अभी यंग एज में होते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते, 3-3 साल तक बोल नहीं पाते, तो उस समय उनको उनको पैरेट की एनर्जी देते हैं। तो पैरेट का एनर्जी सर्कल उन्हें दिया जाता है, फिर उनकी ब्लेसिंग दिलवाई जाती है। कुछ बच्चे होते हैं जो है ना सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो वहां पे हम उनको क्रो की देते हैं, एंट की देते हैं। ठीक है। इससे अंदर और भी होता है, अगर हम चाहते हैं कि वो बच्चा विजडम से काम ले, ठीक है, तो एंड उस बच्चों के लिए ही होता है बी, बी की एनर्जी देते हैं। माँ को प्रेगनेंसी है, लेकिन उस समय माँ और बच्चे दोनों का प्रोटेक्शन रहे, उसके लिए हम हनी बी की एनर्जी देते हैं। तो किसी को अस्थमा प्रॉब्लम है तो हम हमिंग बर्ड देते हैं, किसी को डायबिटीज है उसके लिए हमिंग बर्ड होता है। ऐसे बहुत सारी बीमारियों के लिए भी अलग अलग प्रकार के एनिमल स्पिरिट गाइड ओनर्स एनर्जीज होती है। एक यूरिनल इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए कुक्कू होता है। इस तरह से बहुत सारे एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी है जो हम क्लास में कवर करते हैं। ठीक है।
तो जब क्लास करते हैं उसमें सारी चीजें कवर होती है। बाकी जो भी मेरे पास एनर्जी सर्कल होते हैं वो मैं दे देता हूँ। एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज की एक प्रॉपर पीडीएफ भी होती है, व्हाट्सएप पे भी दे दी जाती है, क्योंकि कभी आपको अपनी अपने क्लाइंट को कोई एनिमल का फोटो देना हो तो एटलीस्ट आप उसमें से स्क्रीनशॉट लेके उससे भेज सको, वो हेल्प आपको कर दी जाती है। ठीक है सर। जी। थैंक हाँ माता, मुझे याद है कि आपको वो एनर्जी सर्कल देना है, जो आपने कहा कि प्रॉपर्टी सेल करनी है तो क्या करें। चलो तो उसका एक एनर्जी सर्कल पहले दिखा देते हैं आपको। नेक्स्ट। एक हाँ ये देखिए, एक एनर्जी सर्कल है। किसी भी प्रकार के पेपर वर्क से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, जैसे कि प्रॉपर्टी सेल करनी है, किसी को वीजा नहीं लग रही है, किसी का पीआर नहीं हो रहा है, किसी का कोर्ट केस है जो लंबे समय से फंसा हुआ है, पेपर वर्क से रिलेटेड कोई भी काम, ठीक है, उसके अंदर हम इस एनर्जी सर्कल को यूज करते हैं। जैसे कि आप देखोगे इसके अंदर दो एनर्जी स्पिरिट गाइड एनर्जीज है, तो हम कॉम्बो बना के भी किसी क्लाइंट को दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहले एक है कैमिल, दूसरा है चमेलियन। चमेलियन क्या होता है? गिरगिट जो वक्त के अनुसार अपने आप को चेंज करे, या इसको इस तरह से कहे, जब हमारे पक्ष में बात लानी हो तो कैसे उस चीजों को, सिचुएशन को कन्वर्ट करे, उसके लिए चमेलियन की एनर्जी को यूज किया जाता है। कैमिल क्या है? अपने आप में एक ऐसा, जिसे कहेंगे रेगिस्तान में चलने वाला ऐसा व्यक्ति, जो स्ट्रक चीजें हैं उसमें स्पीड से काम करने वाला, कैमिल की स्पीड गाइड एनर्जी होती है। तो आप इस एनर्जी सर्कल को पेपर के अंदर डाल के, मतलब कलर जेरोक्स निकाल के, जिसके नाम से प्रॉपर्टी है उसका नाम, नीचे एड्रेस लिख के, उसको लेमिनेट करके उस पेपर के अंदर आप उस अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रखते हो, तो आपका घर का योग जल्द से जल्द बिकने के योग बन गया। ठीक है माता थैंक यू सर। जी। मुझे याद था आपको देना है भाई जी, वादा किया तो निभाएंगे जी। मीनल माता बोलो। हाँ, जय श्री महाकाल सर जी। जे जो आपने वो पितृपक्ष की रेमेडीज दी हुई है ना, कौवे की, चींटियों की, तो वो 15 दिन, पूरे 15 दिन करनी है या 15 दिन में से एक दिन करनी है? माता अगर हम रोज खिलाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ, किसी को नहीं, ये तो ब्लेसिंग। हाँ। और दूसरा एक क्वेश्चन था कि अगर हम लोगों को मतलब बाहर जाते समय, घर के बाहर निकलने के बाद बटरफ्लाई ज्यादा दिखते हैं, तो उसका कुछ मीनिंग रहता है क्या? परसेंट बटरफ्लाई की ब्लेसिंग होती है। बटरफ्लाई क्या होता है? जीवन में होने वाला एक ट्रांसफॉर्मेशन। स्नेक क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो बटरफ्लाई अगर देखती है, तो बटरफ्लाई को अगर आप देखोगे तो बटरफ्लाई से एक चीज सीखने मिलती है। क्या? सबसे पहले वो समझता है, बटरफ्लाई देखा वो पैदा कैसे होती है? हम्म, बटरफ्लाई का कोश पैदा होती है ना, वो अपने शील्ड को खोलती है धीरे धीरे, को पीड़ा होती है उसे। लेकिन जब वो खुद खुलती है, जब बन जाती है बटरफ्लाई, तो लोग उसको देख के कितना खुश होते हैं, क्योंकि कलरफुल होती है। ठीक है, तो जो हमें जीवन में मूव ऑन करना, डिप्रेशन से
जीवन में आगे बढ़ना, जीवन में उत्साहित होना, जीवन में ब्लेसिंग, वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, वो दर्शाती है। ठीक है, तो हर एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज ये तो क्या दिखाती है नहीं, लेकिन वो हमें हमारे जीवन में कैसे ब्लेसिंग लेंगे वो हम क्लास में जी, जी माता दीपिका। गुरुजी जय महाकाल। जय श्री माता अल्लाह। हाँ गुरुजी, मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैं बहुत दिन से परेशान हूँ। मुझे 2 महीने हो गए, एक्चुअली मेरे को ना सस्पेंशन चल रहा है, मेरा सस्पेंडेड लेटर मिला हुआ है। 2 महीने हो गए इस बात को। मेरी फाइल वगैरह सब चीज ऑफिस में जमा हो गई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उसका ना मेरी बहाली का लेटर नहीं बन पा रहा है। उसके लिए गुरुजी कुछ बता दो आप प्लीज। एक स्पाइडर का एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी का मतलब स्पाइडर का फोटो, ठीक है, स्पाइडर का फोटो ले लो और अपने वॉलपेपर पे लगा लो। ठीक है, प्रॉपर उसका रास्ता खुद ही नजर आ जाए। ठीक है, आपके 100% लेसन। जी जी रॉय माता, पिंकी रॉय जी। जय श्री महाकाल सर। मेरी बात जय श्री महाकाल सर। मुझे ना कुछ दिनों से ना व्हाइट कलर का स्नेक दिखाई पड़ रहा है सपने में। ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है माता। ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है जीवन में, तो आसपास में कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, उस पर फोकस होकर ध्यान दो, कुछ ब्लेसिंग होगी। ब्लेसिंग ही होगी ना सर, खराब तो नहीं होगा ना सर? ये पॉजिटिव है, व्हाइट कलर पॉजिटिविटी को दर्शाता है। और एक बात है, मैं मेरे पास क्या बोलते हैं, सिल्वर का हाथी है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में मैं रखूं? हाथी की सूंड ऊपर है नीचे है? हाँ, सूर ऊपर है सर। ऊपर वाला नहीं रखते हैं, पहली बात तो हाथी का सूंड नीचे हो वही रखते हैं। अब मुझे गिफ्ट किया हुआ है इसी वजह से। कोई दिक्कत नहीं, अपने मंदिर में रख दो। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी सुषमा माता। नहीं, मेरे को एक मिनट, मेरे को सिर्फ पूछने का था, वो पितृपक्ष में कौवे को पनीर और क्या डालने का है? इमरती जलेबी की, समझा नहीं। जलेबी होती है ना उसकी बड़ी, जलेबी। जलेबी की बड़ी बहन होती है ओके ओके। इमरती। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ओके। जी सुनीता माता जय जिनेंद्र सर। बता। कैसे तबीयत सर? आपकी आवाज ही नहीं आ रही सर, आपकी स्माइल नहीं है तो कैसे होगा क्लास में? माता ये सब आपका आशीर्वाद है जो मैं अभी क्लास में बैठा हूँ, नहीं तो आज ना हो पाती थी क्लास। ठीक सर है, आप बिना हंसे अच्छा नहीं लग रहा क्लास में, बिल्कुल भी हंस। चल भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब महाकाल की कृपा है, आपका आशीर्वाद है। नहीं नहीं सर, थैंक यू सर। सर मुझे पूछना चाहिए, कहीं दो आदमी बात कर रहे होते हैं तो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, उसके हमें क्या करना चाहिए? भाई देखो, अगर हम अपनी बात नहीं रख पाते तो अलग चीज है, एक होती है कई लोग हमें बात नहीं करने दे रहे हैं, दोनों चीजों में फर्क है। ठीक है, एक होता है कि कोई हमारे डिफेम कर रहा है, ठीक है, तो डिफेम अगर कोई कर रहा है तो मैं उसकी एक रेमेडी हमेशा करवाता हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपका डिफेम कर रहा है, ठीक हाँ है, तो सर। आपको क्या करना है, आपको उसका नाम लिखना है व्हाइट कलर की प्लेन पेपर पे, उस हाँ रेड कलर की इंक से उसका नाम लिखो और एक कांच का बाउल ले लो, उसके अंदर वो चिट डालो, पानी भर के उसको फ्रीजर में फ्रीज कर दो। ठीक है, ओके सर। हाँ तो सर। वो आदमी ठंडा हो जाता है, आपके बारे में बात करना, गॉसिपिंग करना बंद कर देता है। ठीक है, अब होता है, एक होता है कि हमें बोलना है। ठीक है, हमें अगर हमको अपने आप को एक्सप्लेन करना है, हम अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक लॉयन का पिक अपने वॉलपेपर पे लगाएंगे ताकि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। नहीं तो आज जो एंट मैजिक का जो मैंने दिखाया था, स्क्रीनशॉट आपने लिया हो या नहीं, तो बाद में यूट्यूब पे जब लगेगा तो आप निकाल लेना। तो एंड मैजिक बिगिन नाउ का फोटो अपने वॉलपेपर पे लगाएं तो भी ब्लेसिंग होगी, आप अपने पावर को, विल पावर को शो कर पाओगे, अपनी फीलिंग्स शेयर कर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। यस थैंक यू। जी जी जी, नितिन भाई। जी नितिन सर बताइए। जी सर, जय महाकाल सर। यस नागर प्रभु जी बताइए। अरे सर, टाइमिंग थोड़ी सी मैच नहीं करती है मुझे। देखो ये रेमेडी क्लास है,
एक हिसाब से कहें तो ये रेमेडी क्लास है, ठीक है। तो उसमें आप इसमें नोट्स अगर आप रिकॉर्डिंग से भी बनाते हो तो भी आपको ब्लेसिंग होती है। ऐसा इसमें कुछ अगर कुछ डाउट हो तो आप फोन पे मेरे से बात कर ही सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सर वो तो सर 2 बार से कर करना चाह रहे हैं, मगर वही है कि टाइमिंग मेरी सर 6 साढ़े 6 बजे के बाद अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। मैं बताता हूँ, 7:30 से 9:30 मैं जब निम्नोलॉजी करवाता हूँ, ठीक है, तो निम्नोलॉजी की क्लास मेरी 7:30 से 9:30 रहती है। बाकी जो भी छोटी 4 दिन की 5 दिन की क्लासेस होती है वो मोस्टली आपको सुबह को ही मिलेगी, ठीक है। क्योंकि उस रेमेडी क्लास होती है, 4-5 दिन की क्लास होती है, किसी को कुछ डाउट होता है तो वो वैसे फोन पे पूछ सकता है, इसमें कुछ भी परेशानी नहीं है सर। इसमें कुछ भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर कुछ कैलकुलेशन पार्ट है ही नहीं जो आप नहीं सीखे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है सर, आप इस रिकॉर्डिंग से भी कर पाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सर वही बात है सर कि थोड़ा सा टाइम नहीं रहता है, इसलिए सर रिकॉर्डिंग जितना सर लाइव में अच्छा रहता है समझने का, उतना सर रिकॉर्डिंग में नहीं रहता। मैं तो रिकॉर्डिंग सर बाद में देखना भी नहीं पसंद करता, जो भी है ऐसी में सर नोट्स वगैरह टाइमिंग हो जाते 8 बजे इसके लिए ही रखा गया है, क्योंकि 7:30 बजे फिर मेरी न्यूरोलॉजी की क्लास चलती है तो उनको भी समय देना होता है इसके लिए सर। हैं। करेक्ट। जी सर, करिए सर, अगर चाहिए तो कहाँ से भी होंगे तो सुन तो सकते ही हो, फिर अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर? कोशिश ठीक है कर सकते हैं तो, बाकी जैसे महाकाल की मर्जी सर। जी। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, जब भी मैं वेबिनार करता हूँ क्लास करता हूँ, एक चीज हमेशा कहता हूँ, यहाँ पे आप क्यों बैठे हो पता है? क्योंकि महाकाल बाबा आपसे सेवा लेना चाहते हो, किसी न किसी की हेल्प आपके हाथों से होने वाली होगी तभी उपस्थित हो। नहीं तो मैसेज तो कितने लोगों को जाता है, लेकिन पहुंचते कौन है? जिनसे हेल्प होनी आगे होती है, कुछ ना कुछ सीख के ही जाते हो। तो जब आप उस चीज को अपनाते हो खुद के जीवन में या किसी को देते हो, और जब वो आपको बोलता है कि हाँ इसका आउटकम बहुत अच्छा आया, तब जाके आपको ऐसा लगता है कि अरे हाँ यार, भाई एक इतनी छोटी सी चीज करने से कितनी चीजें। क्योंकि देखो, ये एनिमल टोटम क्यों सीखना चाहिए पहले वो समझते हैं। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं जो कहते हैं कि सर हम ऑनलाइन जब सर्विस देते हैं तो वो उनको कहते हैं कि गाय को रोटी, तो बोलते नहीं मानते हैं, शिव जी को जल तो नहीं मानते हुए। तो वहां पे आपको इस चीज की जरूरत पड़ती है, जब एब्रॉड से कॉल आते हैं या कभी आप सर्विस देते हो जहाँ पे बहुत सारे लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। अब उनको अगर आप कहोगे, वो एनर्जीज को ही मानते हैं, वो किसी चीज को नहीं मानते हैं, वो देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, वो सिर्फ एनर्जीज को मानते हैं, एनर्जीज की ही ब्लेसिंग को सर्वप्रथम रखते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो उस समय आपको एनिमल टोटम की एनर्जीज आपको ब्लेस करती है। मैं हमेशा एक ब्लेसिंग बताता हूँ कि एक बार एक फीमेल थी, उसका पति उसे बहुत मारता था। अब एक रात उसने 2-2:30 बजे के आसपास मेरे को फोन किया, मुझे कहा कि सर मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मेरा पति मुझे मार रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और आउट ऑफ कंट्री में हूँ, तो मेरे कोई हेल्प करने वाला व्यक्ति भी नहीं। तो मैंने उनको शार्क का फोटो उस समय कहा कि सिर्फ आप अपने वॉलपेपर पे शार्क का फोटो लगा। उन्होंने शार्क का फोटो लगाया, उनको 2 दिन में हेल्प हो गई। किस तरह से यूनिवर्स ने कैसे हेल्प की उनकी, उनके पास वाले फ्लैट में कोई पुलिस वाला रहने आ गया, तो जो पति उसका रोज मारता था, अब वो डरने लगा आज मारूंगा तो ये तो पास में चली जाएगी पुलिस वाले के पास, तो प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। तो हेल्प होती है, एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज आपको अदृश्य तरीके से आपको हेल्प करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो जब जीवन में कभी ऐसी प्रॉब्लम हमें दिखती है तो कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन आसपास में ही होता है, लेकिन उस समय याद आना चाहिए बस, ठीक है। और ऐसा ही होता है, जब कृपा होने वाली होती है ना तो ऐसे चलते वेबिनार में भी लोग लूट के चले जाते हैं, और नहीं होने वाली होती है ना तो उसको जब वो फोन करके पूछते हैं ना सर रेमेडी दे दो, तो नहीं निकल रही हो रही है, या तो हम उस अवस्था में नहीं होते हैं कि उसको दे दे, या हम ऐसी प्लेस पे होते हैं जहाँ पे उसका फोन नहीं उठाया जाता। तो कृपा होने वाली होती है तो वो कहीं से भी हो जाती है, तो उसका काम हो गया, उसने थैंक यू के लिए फोन भी किया। तो ये ओवरऑल जब एनर्जीज काम करती है, आप खुद देख लो जहाँ पे जितने भी लोग बैठे हो ऑकल्ट से जुड़े हुए हो, कभी किसी की हेल्प करना चाहते भी होगे लेकिन बता नहीं पा रहे होगे, दुनिया को बता रहे होगे, ठीक है। ऐसे कहूँ कि आपके कजिन की शादी नहीं हो रही होगी और आप अपने कजिन को रेमेडी ना दे रहे होगे, और दुनिया वालों को रेमेडी दे दी होगी, उनकी शादियां करवा के बैठे होगे। तो नहीं हो रही है उसकी शादी, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसके कर्मों में नहीं लिखा है। मतलब कृपा होती है तभी उसके लिए रेमेडी निकलती है, नहीं तो नहीं निकलती। नहीं तो सामने वाला कितनी भी मेहनत करे उसके पास नहीं जाती भाई रेमेडी, ये कुदरत है, ठीक है। हमारे मुख पे होता है, मेरे पास कई बार फोन करते हैं कुछ, सर कुछ बता दो, सर ये हेल्प कर दो, मुंह पे होती है रेमेडी लेकिन निकलती नहीं उसके लिए। पर मैं कहता हूँ कि कल फोन करना। बहुत सारे जो पुराने बच्चे जुड़े हुए जो फोन करते हैं उनको पता है
या तो इमीडिएट उनको आंसर मिल जाता है, या तो उन्हें कहा जाता है कल फोन करना, आधे घंटे में फोन करना। तो जब आधे घंटे में फोन करने की बात होती है तो क्या होता है, महाकाल रोक रहे होते हैं, भाई अभी इसके इतने कर्म बैलेंस नहीं हुए, इसको अभी देने की आवश्यकता नहीं है, रुका दे इसको। तो इंट्यूशन महाकाल भेज देता है, तो उस समय हम रुक जाता है। जब होना होता है तो ऐसे ही वेबिनार में किसी को रेमेडी दे दी, उसका काम हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से। जी रश्मि माता बोलो। सर गोल्ड का मंगलसूत्र गुम हो गया। उसके लिए एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी, चलो दिखा देते हैं। एनिमल्स पे देखो माता, इसे कहते हैं लेडी। हाँ जब कोई भी चीज रख के भूल जाए या हमसे गुम हो जाए, ठीक है, तो ये आपको ढूंढने में मदद करती है। इसे कहते हैं लेडी बग। तो डिवाइन लेडी बग मैजिक बिगिन नाउ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, इसका कलर जेरोक्स निकाल लेना, इधर आप अपना नाम लिख लेना। ठीक है। अच्छा। और एक और चीज मुझे याद आती है, गोल्ड का मंगलसूत्र गुम हुआ है, चोरी हुआ है, दोनों में से क्या हुआ? नहीं सर, पहना था, गिर गया किधर तो भी। हाँ, तो लेडी गिरने से। एक और चीज करो, एक और चीज करो, जिसमें वो फोटो में आपको मंगलसूत्र पहना हुआ हो जो गुम हो गया है, ठीक है, उस फोटो को किसी पलंग के 4 पावे होते हैं ना, पलंग के 4 कोने होते हैं, किसी एक कोने के ऊपर, मतलब नीचे की तरफ रखोगे, फेस आपका ऊपर होगा, मंगलसूत्र की जगह पे वो वजन रख दो, तो आपको कहीं ना कहीं से 48 घंटे में उसकी खबर आ जाएगी कि कहाँ है। ठीक है, करो। ठीक है माता, अनम्यूट करो। ठीक है माता। सर ये फोटो वो एनर्जी संकल्प पे लगानी है ऐसे ही? एनर्जी सर्कल तो आप अपने लिए बनवा लो, ठीक है, उसके अंदर अपना नाम लिखो और उसका वाटर चार्ज करके पियो। बाकी जो फोटो बोल रहा हूँ, आपकी फोटो जिसमें आपको पहना हुआ हो, उसको किसी 4 कोने के एक नीचे दबा दो, ऊपर से वजन डाल दो। अच्छा, और सर ये फोटो के लिए क्या बोला था, वो बग का फोटो, तो उसके लिए क्या बोलना है? लेडी बग का फोटो का स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ लिया। हाँ, इस स्क्रीनशॉट जो आपने लिया, इसके अंदर आप अपना नाम लिखोगे, उसको हाँ। करवाओगे, उसका वाटर चार्ज करके पियो। ठीक है। डिवाइन लेडी बग। ठीक है, करो, होगा करो। ठीक है, हेल्प मी आउट। हेल्प मी आउट नहीं भाई, तो डिवाइन लेडी बग डिवाइन लेडी बग, लिखा सर वो तो। डिवाइन लेडी बग मैजिक बिगिन नाउ। मैजिक बिगिन नाउ। ओके सर। ठीक है सर इतना ही ना? ठीक है। सर जी, जय महाकाल सर। जय महाकाल माता। सर मुझे आपका एक ब्लेसिंग चाहिए। बोलो। कल मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देके आया हूँ, उसके लिए कुछ सही है, मतलब रिजल्ट मेरे पास ही आए, मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाए और जॉब मुझे मिल जाए। ब्लेसिंग चाहिए, इंटरव्यू आप दे के आए हो? ना, एग्जाम देके आए हैं सर कल। कल एग्जाम दे के आए हो? ठीक है, तो क्या हाँ। जॉब लग जाए ऐसे? हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपने हाथ से कल, ठीक है, 21 रुपए किसी कपड़े में बांध देना। आज नहीं करना, कल ही करना। ठीक है, 21 रुपए अपने हाथ कपड़े में किसी में बांध लेना। ठीक है, अपने मंदिर में रख देना, और जब जॉब लग जाएगी उस दिन इस 21 रुपए का प्रसाद किसी भी गणेश मंदिर में चढ़ा देना। ठीक है माता, सर कौन सी कलर में बनना है? किसी भी कलर के रुमाल में माता। ठीक है, 21 रुपए आस के लेके निकालो और उसको बांध के रखो। ठीक है, नोट लगाओगे 2। दोनों? और मंदिर में रखना है? अपने घर के मंदिर में रखना। ठीक है, जैसे ही ब्लेसिंग होगी। हाँ, पूर्णिमा के दिन करेंगे तो अच्छा हो। आज कल बांध देना, ठीक है। कल बांध देना। ठीक है। ठीक है, इंटरव्यू के कुछ पेपर वगैरह दिए हैं क्या आपको? नहीं, इंटरव्यू का नहीं बुलाया, कल एग्जाम देके ही आया है हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हॉल शीट वगैरह थी क्या आपकी? हाँ।
ठीक है, उसके ऊपर अग्नय लिख देना। क्या लिखना है? अग्नय, पेंसिल से अग्नय लिख लेना उसके। और पेपर तो नहीं दिया है, पेपर उधर रख दिया है, मतलब तो पेपर लाने के लिए नहीं दिया है। पेपर लाने के लिए नहीं दिया, मैं वो बोल ही नहीं रहा हूँ। अगर हॉल शीट है, अगर आपके पास तो उसके ऊपर अग्नय लिखना है। अदरवाइज 11 रुपये 21 रुपये निकालो, किसी भी कपड़े में बांध के 2 नोट लगा के अपने मंदिर में रखो। जैसे ही आपकी जॉब लगेगी, उसका गणेश मंदिर में प्रसाद चढ़ा दें। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी माता, कृपा हो, टेंशन। जी ममता जी, कैसे हैं? जय माता, ऐसी बात है सर। जय श्री माता। माता बता। सर अभी आपने जो एक प्रॉपर्टी शेयर करने की जो आपने बताया था अभी एनर्जी से सर्कल, उसमें आपने बताया था कि भी किसी का अगर पीआर नहीं लग रहा हो तो वहां पे भी काम आ सकता है वो। तो सर उसमें 4 पिक्स है, उसके अंदर वो 4 पिक्स का ही एनर्जी सर्कल देना है और कैसे यूज करना है उसको? ये पूरा ही एनर्जी सर्कल है माता। ये जो पिक्चर है ना, ये पूरी की पूरी पिक्चर का ही कलर जेरोक्स निकालेंगे और पेपर के साथ रखेंगे। तो उसको कैसे यूज करना है? अपने पेपर के साथ रखेगा वो? अपने पेपर के साथ रखेगा और कुछ नहीं करेगा, उसका काम खुद करेगा। ओके सर। और सर एक बात और थी कि आपने मेरे लिए ना एक बार टैरो कार्ड देखा था, तो आपने कहा था कि भी अकाउंट में आपको नहीं सूट करेगा, उसमें करेगा। तो सर अगर मैं अब भी कहीं तो टैरो कार्ड की जो पेडिशंस होती है वो टाइम टू टाइम बदलती जाती है, या एक बार जो पेडिशन आ गई वो हमेशा ही रहेगी फिर पेडिशन? अगर माइनर अरकाना कार्ड होते हैं तो कुछ समय में उसकी 3 महीने में 15 दिन में फिर से, मेजर अरकाना 3 महीने के बाद चेंज होते हैं, माइनर अरकाना 15 दिन के बाद फिर से रीडिंग की जाती है। ओके सर, मतलब कि अगर मैं, क्योंकि मैं है ना अकाउंट में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा आता है, और इसलिए मेरे को ये रहता है कि भी अकाउंट में अगर मैं ट्राई करना चाहूँ तो बस अभी था। देखो एक चीज समझो, अगर कोई चीज मैंने तो नहीं बताई, वो यूनिवर्स ने बताई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, महाकाल जाते होंगे, वही आपको गाइडेंस आई होगी, मुझे तो याद भी नहीं है महाकाल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी नहीं, ठीक। बस वही था कि बस वही पूछना था कि भी जो भी होते हैं जो वो चेंज हो जाती है टाइम टू टाइम। नहीं तो रेमेडीज दी जाती है, रेमेडीज से चेंज होती है चीजें। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम अरविंद सर, गॉड ब्लेस यू बेटा। बहुत हेल्प कर रहे हो सबकी, कोई लोभ नहीं लालच नहीं, आ जाए तो ठीक, ना आए तो ठीक। मतलब इतना बड़ा दिल महाकाल ने सच में दिया आप। अरे मेरे को तो आशीर्वाद आपका मिल गया, वही बोल रही। हाँ जी बेटे, और आज हेल्थ इश्यू लग ही रहे हैं, फेस ऐसे कहते हैं ना खिला चांद, आज थोड़ा सा कुबलाया हुआ लग रहा है। माता मैं इस तरह से कहूँ कि जुकाम वगैरह हो रहा है ना ज्यादा, है ना? नहीं माता, मेरे को फीवर है। हाँ, आंखें ही लग रही है चढ़ी चढ़ी बिल्कुल, क्योंकि बेटी को भी हुआ 5 दिन पहले, बिल्कुल उसकी शक्ल भी ऐसे ही पड़ी थी जैसे आपकी भी पड़ी। ठीक है, मैं लंबी नहीं करती बेटे बात। एक तो ना बहन के लिए बता दो कोई उपाय इन दिनों, कोई एनर्जी सर्कल या जैसे भी। और बेटे मेरे को एक बात बताओ, अगर जैसे हम इतने ईश्वर से जो भी हम अपना विष्णु सहस्त्रनाम जैसा आपने सिखाई हुई है, जब ईश्वर से मैं महाकाल का वो जब करती है ओम नमः शिवाय वगैरह, तो फिर इनको इनकी एनर्जी भी लेनी चाहिए साथ साथ? ये सिर्फ अपने वॉलपेपर पे एक फ्लेमिंगो का फोटो लगाए, ठीक है, मुझे आप मैसेज कर देना, मैं फ्लेमिंगो का एक एनर्जी सर्कल भेज दूंगा। ठीक है, वो हाँ जी। एनर्जी सर्कल उसे कहना अपने वॉलपेपर पे लगाए और कुछ ना करे, तो उसको ब्लेसिंग होगी। ठीक है, जो उसकी समस्या है उसका समाधान होगा। हाँ। और बिटिया, बिटिया का ही मोबाइल नंबर उससे भेजू ना आपको, उसके व्हाट्सएप से निकाल पाएगी ना? तुम्हारे वॉलपेपर पे, तुम्हारे व्हाट्सएप से कर देना, नंबर तो है ही आपको पास। अच्छा। और बेटे जो आप इनका पितरों का कह रहे थे, जैसे हमारे ना इनके दादा दादी तो मतलब अच्छे 8-10 साल तक बेड पे थे, ऐसी बात नहीं, इसके पापा ने मेरा बेटा मतलब भारी थे शरीर से तो वही उठाते थे, कोई अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी सेवा करने की अपनी, मतलब नेचुरल डेथ से ही गए हैं वो। पर फिर भी जैसे कोई नया के लिए, आपको पता ही है मैरिज नहीं हो रही, 31 की हो गई है, होने वाली है, मतलब 30 की हो गई है, तो सारे पितृ दोष बता देते हैं भाई इसका राहु बैठा है लगन में बृहस्पति के साथ, तो इसका पितृ दोष हो गया। तो मेरे को वहां थोड़ा सा वहम आता है भाई, चलो नेहा ने ज्यादा सेवा नहीं की, पर दादा दादी के साथ कुछ गंदा भी नहीं, ऐसा मिसबिहेव नहीं किया,
कभी पर थोड़ा जैसे गुस्से में दादा दादी हुए तो बच्चे बचपन में बोल ही देते हैं, ऐसा तो कोई बड़ी बात होती नहीं, आप समझते हो, घर ज्वाइंट परिवार में रहे हैं बच्चे। कुछ भी तो परेशानी की बात नहीं है। हाँ, तो ये जो पिछले पितरों की एनर्जी भी इनमें आती है बेटे, मेरा पूछने का भाव वो था। कुछ नहीं होता है, देखो पितर कभी भी हमें परेशान नहीं करेंगे जब तक हम। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये जो, आपकी ना हर चीज में मेरे को एक पॉइंट लगता है, भी बिल्कुल हटके बताते हो, डराते नहीं हो। भाई डरने, देखो हमारा काम डराना ही नहीं ना। अगर किसी को कोई तकलीफ है, ठीक है, तो यही क्योंकि पितृ दोष के कारण ही हो गया। अब मैंने क्या कहा, 75% लोगों को कहा जाता है तुम्हें पितृ दोष है, तो मतलब सभी की कुंडलियां खराब है, सभी ने अपने पितरों को सताया, ऐसा हो गया? ऐसा तो ये संभव नहीं है ना। हाँ हम जी। है, अगर हमसे जाने अनजाने कोई भूल हुई है तो हम हाथ जोड़ते हैं, माफी मांग रहे हैं कि हमारे आगे की 7 पीढ़ी, पीछे की 7 पीढ़ी, सभी से हम क्षमा याचना मांगते हैं कि आने वाले जीवन में हम ब्लेस्ड रहे, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। हम तो यही कह सकते हैं ना। एक छोटी सी चीज है, मैं एक कीर्तन में था, उस कीर्तन में जो कीर्तनिया था वो कीर्तन क्या कर रहा था, जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा। तो मैंने एक चीज वहां से ये चीज सीखी, उसने पितरों के लिए एक भजन गाया कि पितर जो भी है हमें कैसे बुरा कर सकते हैं, डरना तो है ही नहीं। बस बात इतनी सी है, अगर हमसे जाने अनजाने गलती हुई है तो जैसे माँ बाप भी हमें माफ कर देते हैं, तो हमारे पितर हमारे माँ बाप ही तो हैं, तो हमें माफ करेंगे अगर हम उनसे माफी मांगेंगे तो। बस इतनी सी चीज है जो समझ के चलनी है, डरना बाकी किसी चीज के लिए है ही नहीं। हाँ जी सर, पता है क्या, उस टाइम जब यंग होते हैं तो मम्मी ने आवाज मारी, नहीं जवाब दिया, कुछ ऐसे छोटे मोटे दोस्त तो देखो बचपने में हो जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हम दूध के दूल्हे हैं। आधे से ज्यादा जो उधर लोग बैठे हैं ना, ठीक है, आधे से ज्यादा जो लोग बैठे हैं ना, उनसे उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होगी। उन्होंने भी जाने अनजाने में कभी माँ बाप का दिल दुखा दिया होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि जी हमको पितृ दोष लग जाएगा। पितरों बच्चे होते तो बच्चे का बच्चा मतलब क्या, जो जिद्दी। तो हम जिद्दी थे, हमने अपने माता पिता को सताया तो होगा ही, ये तो उसे कोई होगा ही ना जिसने कुछ भी ना किया। ठीक है, हर हाँ जी, किसी। बस ये नहीं, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर जी, सबसे होता है उतना कुछ। होती है, लेकिन पितृ नाराज हो जाए ये मैं नहीं समझता। ठीक है। जैसे एक मैं घटना थोड़ी सी आपसे शेयर कर दूं, जैसे हमारे इनके मेरे मतलब फादर इन लॉ थे, उनके जो फादर थे उनको जैसे वहां पाकिस्तान में मुसलमानों ने काट दिया था गले सिर से, बात सुनो, तो उनका वहां क्रियाक्रम हो नहीं पाया। माता मेरी बात सुनो, माता मेरी बात सुनो। ठीक है, एक उसको इस तरह से समझो, जाने अनजाने अगर कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसमें ना उनका दोष था ना आपका दोष है, तो आपको उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप अपने पितरों के लिए, ठीक है, आप अपने पितरों के लिए, जैसे कि हम साउथ में पितरों की जगह होती है, साउथ में एक दिया जलाओ, उसमें सनीमन एसेंशियल ऑयल की 1-2 ड्रॉप डालो, रोज हाथ जोड़ के कहो कि जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई हैं, ठीक है, तो हमें माफ करें, हम वे अपनी कृपा बनाए रखें। बस इतनी सी चीज कहनी है, सारी चीजें खुद ही बैलेंस होती है माता। ठीक है माता, टेंशन मत लो। माता आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, अभी आ रही है। मैंने कहा ये फिल्मों का पिक्चर का है, वही वॉलपेपर पे लगा ले, या और कुछ मैं फोन पे पूछूं आपसे, अभी तबीयत भी खराब है। मत करना, उनके उनके लिए आप मुझे मुझे मैसेज करो, मैं फ्लेमिंगो का एक एनर्जी सर्किल भेजता हूँ, उनके लगवा दो। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू, लॉर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग। ठीक है। जी जय श्री माता, बोलो। राधे राधे सर, नमस्ते। बता सर मुझे लगा ये आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, मैंने मैसेज किया था आपको 3-4 दिन पहले, और माता। ऐसा कभी होता नहीं, आपने रिप्लाई मतलब आप रिप्लाई नहीं करते, ऐसा कभी नहीं होता। तो मुझे वही वही लगा कि अरे इतना मैंने 2 बार मैसेज किया, सर ने रिप्लाई नहीं दिया। सॉल्ट मैजिक के बारे में मुझे पूछना था, जो क्लास की थी मैंने, तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है मुझे। माता मुझे तो फोन, क्लास खत्म होते ही फोन करो, मैं अभी दे दूँ। जी 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 सर। और अभी तो मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो ये रिकॉर्डिंग मैं देख लेती हूँ। और एक बात आपको ये बतानी है, आपको अगर फीवर है, सर्दी खांसी भी है, तो आप तो सब रेमेडी करते ही होंगे, लेकिन तुलसी ड्रॉप्स अगर लेंगे ना आप सर, तो बहुत ही। मैं बताता हूँ क्या हुआ। ठीक है, मेरे साथ भगवान की वैसे तो कृपा होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे को एक्चुअली है ना, इस तरह से कह सकते हैं कि मेरे को अचानक से फीवर हो गया, क्योंकि कल का दिन थोड़ा सा मेरे लिए स्ट्रेसफुल था। ठीक है, तो मैं, क्योंकि मैं 7 घंटे के अंदर सेवा में खड़ा था। ठीक है, 7 घंटे में खड़ा था किसी सेवा में, तो 7 घंटे खड़े रहने के कारण, नॉन स्टॉप खड़े रहने के कारण, और वहाँ इसके कारण मेरे इम्यूनिटी लो हो गई।
इसके लिए मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरे को फीवर आ गया था कल रात से। ठीक है, तो सुबह मैंने इसकी टेबलेट ली और मैंने आराम किया। ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रही थी, लेकिन जब रात को सो के उठा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो टेबलेट वगैरह ली है। तो उसके बाद मैं गोली लेके सो गया था, तो आज सुबह से किसी को फोन का जवाब दिया ही नहीं था। मेरे को 4:30 बजे भी मेरी मदर ने उठाया कि बेटा आज तेरी, तू बोल रहा था कि वेबिनार है, मैं बोल के सोया था मेरा वेबिनार है। तो 4:30 बजे उन्होंने उठाया, तो बस हाथ में धो के महाकाल का हाथ जोड़ के क्षमा याचना मांग के मैंने बोला चलो भाई क्लास तो करें, वेबिनार तो कर ही नहीं। ठीक है, अच्छा सर। बाकी तो माता आप कुछ ना होगा, तुम्हारा भाई महाकाल का ब्लेसिंग है। ठीक है, और इतना सब सोच रहे हो वही मेरे लिए बहुत है, यही चीज असली कमाई यही है और कुछ नहीं। ठीक है ना? फिर भी जल्दी से ठीक हो जाइए आप। जल्दी जल्दी माता, मैं आपसे, मेरे को बिल्कुल अच्छे, मेरे को कल अभी अनंत चतुर्थी की पूजा के लिए जाना है, तो मैं तो आज कैसे भी ठीक हो ही जाऊँ। ठीक है, तुलसी ड्रॉप्स बहुत अच्छे से काम करते हैं सर। जरूर लेना। तुलसी ड्रॉप्स वैसे एक कृष्णा करके, हम लोग तो यहाँ नासिक में वही लेते हैं, कृष्णा करके है, उसके जेन्युइन है। जी माता, मैं कुछ जरूर ट्राई करूँ। ठीक है, जी 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 सर। ओके, थैंक यू। क्लास के लिए फोन कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ठीक, चलो भाई। जी माता, निर्मला माता बताओ। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। सर मेरी एनिमल टोटम की लास्ट वाली क्लास मेरा ज्वाइन करवा दीजिएगा इस बार। मैं पूरी क्लास ज्वाइन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, खाली मुझे रिमाइंडर दे दीजिएगा। ठीक है, तो आपके पर्सनल वाले वो व्हाट्सएप पे मैं डाल दूंगी। ओके सर। ओके, जय माता। माता आवाज नहीं आ रही, सॉरी। बाकी सबकी है, वो लास्ट वाली मेरी क्लास मिस हुई थी। माता बस पूरी क्लास वापस सुन लेना, टेंशन मत ले। ठीक है, ओके ओके। कोई दिक्कत नहीं, पूरी क्लास सुन लेना। हाँ, फोन करो, मैसेज करो माता, कोई दिक्कत नहीं। जी सरोज माता, अनम्यूट करो माता, जल्दी जल्दी करें, फिर आगे क्लास से स्टार्ट। जी जय माता। जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल मेरी बहन। गुरु जी, दो क्वेश्चन हैं, डाउट्स हैं। एक तो वो दिया जो आपने बोला जलाने का है, वो घर के बाहर साउथ में या अंदर घर में? तस्वीर, पितरों की तस्वीर के आगे। ओके, वो तो है ही नहीं हमारे पास। कोई और दिक्कत, दूसरी चीज, डायरेक्शन में जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अंदर घर के अंदर जला सकते हैं? साउथ डायरेक्शन में। ओके गुरु जी, अगर मेरे भी मम्मी पापा हैं, इनके भी मम्मी पापा हैं, तो फिर हम लोग को रेमेडी करनी चाहिए या नहीं? सेवा करनी चाहिए और कुछ ही नहीं करना चाहिए। हमें कुछ नहीं करना चाहिए? आपको सेवा करनी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं, ये जो रेमेडीज वगैरह हैं ये मतलब, क्योंकि मेरी बेटी के चार्ट में शायद है, तो ऐसा कुछ नहीं। नहीं। मैंने कहा पितरों, हमारे पितृ, ठीक है, पितृ सिर्फ मम्मी पापा की बात नहीं होती, पितृ होते हैं हमारे दादा, हमारे नाना, हमारे नानी, वो पितरों में ही काउंट होता है। तो अगर हम कौए को कुछ खिला देंगे या चींटी को दाना खिला देंगे तो उसमें क्या बिगड़ जाएगा? कोई भी, नहीं तो वो करके ब्लेसिंग ले ही लो। क्या होता है, क्योंकि हम सब ऑकल्ट से जुड़े हुए छोटे छोटे डॉक्टर हैं, तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, विधि छोड़नी नहीं चाहिए। तो अगर कुछ धर्म कर्म से जुड़ रहे हैं और उसकी ब्लेसिंग मिल रही है तो बहुत बढ़िया बात है, इससे नहीं, बढ़िया मेरा कहने का ये मतलब है, हमारे पेरेंट्स तो हैं, तो हम करें तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना, ऐसा? नहीं होगी। क्यों गड़बड़ होगी? आप सेवा कर रहे हो ना। अच्छा, नहीं तो उनको ही बोले करने के लिए कि आप करो हमारी तरफ से, ऐसा? आप भी करो, उनसे भी करवाओ, कौन मना कर रहा है? ओके, ठीक ठीक। थैंक ठीक यू है, गुरु, जितना थैंक यू ज्यादा सो मच। छोड़ोगे उतना ज्यादा आप जीवन में तरक्की करोगे। ठीक, थैंक यू गुरु जी, मैंने आज आपको बहुत परेशान किया, उसके लिए सॉरी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत, परेशान की कोई बात नहीं। अब मैं हमेशा कहता हूँ, सर नहीं खाओगे तो सर कैसे बनोगे? तो भाई अपने ही बच्चे हैं, वो भी पूछेंगे नहीं तो कौन भाई कैसे काम होगा बताओ। चलो माता, सोनम माता जल्दी जल्दी सवाल पूछो, फिर आज्ञा ले लें माता, पीछे क्लास है 7:30 बजे। जय श्री महाकाल सर। जी श्री मंगल माता। सर मेरी एक बात, मतलब एक ही क्वेश्चन था मेरा, कि आपने जो बोला कि कैमल का वो जो आपने दिया था एनर्जी सर्कल, अगर प्रॉपर्टी सेल करने के लिए वो यूज कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी यूज कर सकते हैं क्या? प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अलग एनर्जी सर्कल होता है, हम क्लास में सिखाते हैं। ओके ओके सर। और ठीक है सर, नहीं मैं तो करने वाली हूँ, ये टाइम लास्ट टाइम मैं मिस कर गई थी, मैं तो करने वाली हूँ, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट और एक सर चीज सर, जो आप कौवा को खिलाने के लिए जो बोले थे अभी, पनीर या इमरती कुछ भी, अगर कौवा नहीं है तो फिर हमारे यहाँ पे कौवा कौवा नहीं दिखते, तो कैसे करें? माता तुम पनीर लेके अपने टेरेस पे छोड़ दो,
या पनीर लेके किसी ऐसी जगह पे छोड़ दो, खुद ही कौवे आएंगे, खुद ही खा जाएंगे। ठीक है, आप कौवे को ढूंढने नहीं जाना होता, कौवा खुद ढूंढने आता है। ये अभी एक अच्छा छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं, जब पितृपक्ष की बात होती है ना, तो वैसे कौवे रोज दिखते हैं। पितृपक्ष में कौवे मिलते नहीं है, लोग एक एक घंटा खड़े रहते हैं कि हमारे भोजन को स्वीकार कर ले कौवे। तो अब यहाँ हम जो मान्यता है उसको हम उसकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज जो मैंने अभी क्लास करते समय एक चीज मेरे मन में आई, जो मैंने आप सबसे शेयर करी, कि अगर जीवित माता पिता को हम नहीं खिला रहे हैं, बाद में कौवे को बोल रहे हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि किसी गेस्ट बन के किसी के घर पे गए, तो उन्होंने क्या बनाया था, पानी पूरी बनाई थी। क्यों भाई, हमारी सास को बहुत पसंद थी। तो भाई उस सास को जीता जी पानी ना पिलाया, पानी पूरी खिला के क्या फायदा उसके नाम से। तो वो चीजें गलत होती हैं, वो नहीं करना है। कोशिश करें जाने अनजाने हम किसी बड़े का दिल ना दुखाएं, बस। बाकी तो माँ का कृपा करें, खुद ही उनको पता है कैसे बैलेंस में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर जल्दी से आप ठीक हो जाइए। जल्दी से ठीक होंगे माता, कल जल्दी से ठीक हो जाएगा, क्लास से आने से पहले ठीक होगा, टेंशन ना लो, आपका आशीर्वाद। ठीक है जी। जी गीता माता, जी गीता माता बोलो। माता। अरे, जय महाकाल सर बाबा। जय श्री माता। जय श्री महाकाल माता। सर एक टेस्टिमोनियल शेयर करना था सर। सर अभी ना मेरे को एक कॉल आया था कि ये नीट का एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें उन्होंने ना कोई फ्रॉड किया था, तो वो उसमें फंस गए थे, पकड़े गए थे। तो वो पुलिस ने जैसे पकड़ लिया उनको और सब कुछ, तो सीबीआई के हाथ में आ गया मामला। तो वो जब भी फिर वो उनको जब भी बुलाते हैं ना, वो बहुत सारा पैसा मतलब लेते हैं। वो तो 60 लाख रुपए वो दे चुके हैं उनको, सीबीआई को और पुलिस को मिला के, अभी छूटे नहीं है वो। तो अभी फिर सीबीआई से कॉल आया उनको, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि तुम्हारे पास कोई रेमेडी है जो भाई इस बार ये हमसे पैसा ना मांगे। तो सर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उनको कहा जेब में जायफल लो और काली मिर्चें पैर ये सब करके, और उनकी वो मतलब बर्थ चार्ट देख के भाई ग्रीन कलर पहनना या ऐसा मैंने बताया। और सर वो वाकई ऐसा हुआ कि वो सीबीआई के ऑफिस में गए और उन्होंने बोला हमने सिर्फ तुमको स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया है, पैसों के लिए नहीं बुलाया। तो मतलब वो उसने मुझे शाम को कॉल किया कि भाई ऐसे लग रहा था कि वो भूल गए हैं पैसा डिमांड करना, कि भाई पैसा दो, नहीं तो कह रहे हमारे कोई चक्कर ऐसा नहीं होता जब हम पैसा नहीं दे के आते वहां पर। और 60 लाख रुपए वो दे चुके हैं पुलिस और सीबीआई को मिला के। तो सर इतना वो काम करती है सर वो आपकी रेमेडी, लॉट्स ऑफ थैंक्स सर आपको, मतलब इतनी काम करती है वो रेमेडी सर, मैं बता नहीं सकती, कोई बात इतने बड़े बड़े काम। अब उसको बोलते थे इस बार पुलिस वाली ने पैसा ना लिया, अभी मुझे पैसा दे दो। हाँ मेरे को सर उसने 2100 रुपए पहले ही कर दिए थे, मेरे ऊपर तो और प्रेशर आ गया। मैंने कहा हे राम वो पहले उसने मुझे दे दिया, अब काम हो जाना चाहिए, जैसे एक होता ही है थोड़ा सा। 100% होगा। कभी भी देखो, एक छोटी सी चीज है, मैं हमेशा कहता हूँ अच्छा ओकुलिस्ट वही होता है जो सच में उसके मन में अगर भाव होगा ना, मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसकी इस काम करती है। मतलब जब आप दिल से देते हो ना किसी को चीज, वो 100% काम करती है, तो करेगी। कभी भी टेंशन मत लीजिए कि तो कभी गलत हुई नहीं सकती। और सर एक चीज और, परसों ना मुझे ऐसे सपना आया कि मेरा छोटा वाला बेटा है ना, वो ना रेलवे स्टेशन पे गुम हो गया है और मैं रो रही हूँ। और ना सपने में ही मैं कह रही हूँ अच्छा मैं सर को फोन लगाती हूँ कि कोई रेमेडी बता दे। और सर आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन अ सेकेंड मैंने सपने में फोन उठाया है और मेरे बेटे पे ना मेरा हाथ चला गया कि वो मेरे साथ है। मतलब आपका ध्यान आते ही मुझे अपने आप सॉल्यूशन मिल गया कि नहीं नहीं वो तो मेरे साथ है, सो रहा है, कहीं नहीं गया। सर इतना मतलब इतना चमत्कार हुआ परसों मेरे साथ। तो माता तू खुद प्योर सोल है, ठीक है, तेरे साथ महाकाल हमेशा साथ है, जैसे कि मैं कहता हूँ। ठीक है, तो हमारे नहीं है, बस यही है कि वही बात है कि मन से बोलते हैं ना, जो जुड़ाव होता है, मेरी महाकाल ब्लेसिंग करते हैं। तो वैसा कभी भी फोन करना भी हो तो सच में कर भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत है। सर ख्याल आते ही आपका और वो सॉल्व हो गई, सपने में नींद में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, देखो कितनी बड़ी बात है। सर मैं एनिमल टोटम की क्लास में आ रही हूँ, मैंने पे कर दिया है सर। थैंक यू सर, थैंक यू।
माला माता अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही माता। चरण स्पर्श सर और जय महाकाल सर। वैसे तो सर आपके वेबिनार में अटेंड करती हूँ, और आज फर्स्ट टाइम ही मैंने आपका मतलब एनिमल टोटम का मैंने फर्स्ट टाइम ही कोई वेबिनार अटेंड किया है। तो सर वैसे आप हमेशा हम बच्चों को ब्लेसिंग्स देते रहते हो, तो मैं सोच रही हूँ इस बार मैं आपको कुछ ब्लेसिंग्स दे दूं। तो सर है ना, मेरे घर पे देखो आपके बड़े भाई आए हुए हैं। चल माता कराओ दर्शन सबको। चल एक सेकंड। जी माता। हो रहे सर दर्शन? हो गया माता, कर लिया हमने दर्शन। तो सर मैं ये चाह रही हूँ कि विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न हर दें, और हमारी डिवाइन ब्लेसिंग की जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका विघ्न हरे। तो सर आपकी तबीयत भी खराब है, तो वैसे मेरा कोई सवाल नहीं था, पर मुझे लगा कि सर को अगर मैं उनके बड़े भाई की तस्वीर दिखाऊंगी तो वो अपने आप अपने छोटे भाई की तबीयत ठीक कर देंगे। सच बात है माता, ये है सब ना सर? सच है, ये आपकी ब्लेसिंग है जो आपने दर्शन करवाए। और सब आप मेरे को नहीं, आने वाले जो आगे लोग इस वीडियो से कनेक्ट होंगे उन सबको भी इस चीज के दर्शन होंगे। बाकी महाकाल बाबा की कृपा है जो इतना अच्छा परिवार हमारा। मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ, जब भी मैं दो चीजें मैं ऐसे कहूँ कि मैं मेरे जीवन में जब भी तो किसी मंदिर गुरुद्वारे जाता हूँ तो मैं यही मानता हूँ कि प्रभु जो भी मुझसे जुड़ा है, क्योंकि देखो मैंने मेरे गुरु से एक चीज सीखी थी कि आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो आपसे जुड़ा हुआ है ना, अगर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और उसको अगर आप खुश रख सको, ठीक है, तो उससे बड़ी ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती। तो सारी दुनिया को तो आप हेल्प कर नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हो कि जो आपसे जुड़ा है उसको खुश रखो। तो जैसे जैसे आप उसकी ब्लेसिंग लेते हो वैसे वैसे आपके जीवन में ब्लेसिंग होती है। तो माला माता तू भी धन्य है, ठीक है, तेरे जीवन में वो ब्लेसिंग हमेशा बनी रहे, माता बाबा की कृपा बनी रहे, ठीक है। चलो लास्ट दो लोगों को ले लेते हैं, फिर आज्ञा लेते हैं क्योंकि समय बहुत हो गया, 7:30 की क्लास है। जी राखी माता, जय जय महाकाल माता। जय श्री महाकाल। बस सर आपको जय श्री महाकाल कहना था। जय श्री महाकाल माता। चल बहुत अच्छा। देखो ऐसे भी ऐसे मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं सर सर जय श्री महाकाल करना, तो बाकी तो सब है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया लगता है। जी माता बोलो, एकता माता। हेलो सर। जय महाकाल। फिर बोलेंगे हेलो बोला। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल आके हमने सीखा है, वे हेलो ना बोलेंगे, हम तो जय श्री महाकाल बोलेंगे, ताकि हमसे जो लोग जुड़े हमको हमारे इष्ट देव से पहचाने। जी यहाँ पे सर हर हर कोई हेलो ही बोलता है, क्योंकि अब दूसरे देश में है। एनीवे हम उनको मुझे आपसे हम उनको सुधारेंगे, वही तो काम है, वही तो ड्यूटी लगाई है तुम्हारी, वो सुधारना पड़ेगा हमें भाई। सर आपने मतलब अभी जो एनर्जी सर्कल्स दिए थे उसमें मेरे को एक प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज के लिए पूछना चाह रही थी मैं कि कोई ऐसा एनर्जी सर्कल जिससे कुछ किसी को भी दे सके जो इजीली। देखो एक वो तो एक सेक्रेट कोड की क्लास में हम सिखाते हैं, ओवरऑल हेल्थ का जो एनर्जी सर्कल आता है, ठीक है, तो उसका लेमिनेशन करवा के उसका वाटर चार्ज करके पीते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊं, अगर हम एल से रिलेटेड अगर हम किसी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज का यूज करना चाहें तो ब्लू वेल का फोटो हम अपने वॉलपेपर पे लगाते हैं। ओके ब्लू बेल, ठीक है सर। Yes, और ये जो गीता जी ने बताया भी, जायफल काली मिर्च के ऐसे बहुत लोग हैं मेरे पास जिनको ये रेमेडी चाहिए, बट मेरे पास ये रेमेडी नहीं है। आप मुझे बता दो कि क्या रेमेडी है ये। माता क्या होता है, जब भी हम किसी कार्य को चाहते हैं हमारे पक्ष में हो, ठीक है, तो हम करते हैं, तो उसके लिए एक जायफल अपने जेब में साथ में ले जाते हैं, घर से ठीक है बाहर जाते समय 5 काली मिर्ची अपने ठीक है। पैर से उसको क्रश कर देते हैं। पैर से क्रश करते हैं पहले, घर के बाहर निकलते ही सर? चलते ही पहला पैर उस मिर्ची के ऊपर ही रखते हैं, उसको अच्छे से मैश क्रश करके फिर आगे चले जाते हैं, फिर घर में घुसते नहीं, ठीक है। ओके, जब हम अपने किसी कार्य पे चले जाता है। भी प्लेस पे हम गए हैं जहाँ पे हम इंटरव्यू दे रहे हैं, या किसी प्रकार की कोई ऐसी ब्लेसिंग, या जहाँ पे हमें हमारी बात हमारे पक्ष में हो, हमारी बात सुनी जाए, तो 2 लौंग भी मुंह में डाल देते हैं, थोड़ा सा उससे चबा लेते हैं, उसको निकाल के फिर उसको जब उनसे बात करनी हो स्प्रिंकल कर देते हैं, तो सामने वाला अपनी बात सुनने लगता है, मतलब हमारे हम जो कहते हैं ना वही उसे सुनाई देती है,
मतलब अगर किसी इंटरव्यू में गए हो, आपको कुछ नहीं आता, आपको 4 चीजें ही पढ़ के गए हो, मुझे तो ये 4 चीजें ही आती है, तो लकीली वो आपसे वो 4 चीजें ही पूछेगा जो आपको आती है, वैसी वाली फ्रिक्वेंसी हो जाती है, तो 100% काम करती है किसी भी समस्या के साथ। 2 लौंग आपने बोला मुंह में रखते हैं, तो उसको क्या करना होता है? चबाते हैं, हम्म। ठीक है, और जैसे उनसे बात करने वाले होते हैं उससे पहले निकाल के उसको स्प्रिंकल कर देते हैं नीचे, ओ अच्छा, ओके ठीक है, फिर आप जो बोलोगे वो फिर वही सुनते हैं, ठीक है। ओके। अब ये करते हम कब है, जब हमको किसी उस तरह की ब्लेसिंग चाहिए हो, मतलब जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वहां पे भी कर सकते हैं, कोर्ट केस के लिए जा रहे हैं वहां पे कर सकते हैं, जहाँ पे भी ऐसा लगता है कि हमारी बात, हमारा पक्ष सुना जाए, ठीक है, वहां पे होते हैं। 2 भाई आपस में सालों से बात नहीं कर रहे होते, एक भाई ये करके चला जाता है तो उसका भाई उसकी बात सुनने लगता है, वैसे भी इसकी ब्लेसिंग रहती है। सिर्फ पति को वश में करने के लिए नहीं करते हैं, बाकी किसी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। मैं भी आ रही हूँ आपकी एनिमल टोटम की क्लास में, मैं भी पेमेंट कर रही हूँ, हो नहीं रही है बट कर दूंगी मैं भी। जी, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, जय माता। जय श्री महाकाल सर। हाँ जी। अब ना करना तो मैं लगता है मैं किसको करे बताओ, बोलो माता जल्दी से। भाई अब थैंक यू सो मच सर। नए लोग हाथ ऊपर मत करना, जो पुराने हैं उनको ले लेते हैं। जी बोलो भारत माता। जय श्री महाकाल, काफी महीने से वेट हो रहा है हमारा तो। बताओ माता। सर स्प्रिंग, अब वो जो आपने कटोरी में कागज पे नाम लिख के रेड पेन से बोला था फ्रिज में रखने को, कितने दिन तक रखना है? माता जितने दिन वो ठंडा हो जाए उसके बाद हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। सर पता कैसे चलेगा वो ठंडा हो गया? छोटी सी बात है, अगर आपकी बुराई करना बंद कर दिया मतलब ठंडा हो गया ना वो। तो सर दूसरी प्लेस पे लोग रहते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? तो 20 दिन 21 दिन कुछ ऐसा? इससे पता चला कि वो मेरी बुराई कर रहा है, वैसे वो भी पता चल जाएगा कि उसने बुराई करना बंद कर दिया, ओके, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है। जी परमजीत जी, जय श्री महाकाल, जय महाकाल। मेरे को लग नहीं रहा था कि मेरी बारी आएगी। अच्छा, वो जो अभी आपने जायफल बताया है साथ में रखना, वो बाद में क्या करना उसका? हाँ, जब हम वहां से इंटरव्यू से होके आते हैं या उस जगह से होके आते हैं, किसी फलते फूलते पेड़ के नीचे छोड़ देते हैं। हाँ, कोर्ट केस। एक आपने जो अभी सर्कल बताया था ना, एनर्जी सर्कल, वो कोर्ट केस के कागज में रखना है, कहाँ रखना है वो बना के? इसके कागज में रख सकते हैं, जब भी पेपर वर्क से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, हमको स्पीड लानी होती है, तो उसके लिए हम उसको कागज के साथ रखते हैं ताकि एनर्जी बढ़े और जल्द से जल्द उसका आउटकम आने लगता है। मतलब फेवर में आए, क्योंकि हम जो सच्चे हैं ना, मैं हम नहीं चाहते कि हमारा काम ज्यादा खराब हो। नहीं होगा माता खराब, आप रखो, आपका काम है। वो कैसे बनाना है वो एनर्जी सर्कल? उसका प्रिंट आउट लेना है? उसके लिए मेरे को फोन करना है, मैं आपको भेज दूंगा और आप इसको रख लेना, कलर जेरॉक्स निकाल। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जीते रहो, खुश रहो, कुछ नहीं होना, आप बिल्कुल ठीक हो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो किधर बोल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हो, बल्ले बल्ले है आपकी, कोई बात नहीं है। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ भाई, लोग भी बोल रहे हैं कि सर आप आपको ऐसा लग और रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप बढ़िया, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, सब बढ़िया ही है। अभी जाके देखना, बस 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 आराम ही। थैंक यू आपका, थैंक यू थैंक यू। जी प्रभु जी, जी राहुल भाई अनम्यूट करिए सर। जय महाकाल प्रभु। गुरुजी, एक जाना था कि मेरे मम्मी और पापा दोनों बड़े वयस्क आदमी हैं, अभी 80 साल के हो गए, तबीयत हमेशा ही खराब रहता है उनका। तो क्या कि कुछ उपाय, कुछ कुछ ऐसे कुछ, ताकि मेरे को दवाई। एक बार वापस बताइए क्या बोल रहे हैं सर। मेरे जो मम्मी पापा हैं दोनों ही वयस्क हैं, एक 75 है, एक 82 है, तो उनका हमेशा तबीयत खराब रहता है, हमेशा बहुत। जी तो कोई कोई उपाय ताकि उनकी तबीयत सही रहे। सबसे पहले मेरा नंबर लिखो आप, 705। हाँ महाराज, 705। 703। हाँ जी महाराज। 1905। हाँ महाराज। ठीक है, मुझे बोलना कि ओवरऑल हेल्थ का, मेरे को व्हाट्सअप करिए, ओवरऑल हेल्थ का एनर्जी सर्कल दो, ठीक है। ठीक है महाराज, एक ठीक है महाराज।
हेल्थ का एक आपको सर्कल दे दूंगा, ठीक है। उस सर्कल के अंदर मदर फादर का नाम लिख लेना, ठीक है। लेमिनेट करवा लेना, ठीक है। पहले प्रिंट आउट निकालना, फिर नाम लिखना, फिर उसको लेमिनेट करवाना। जब भी वो पानी पिए, ठीक है, मतलब बॉटल उस सर्कल के ऊपर ही रखनी है। जब भी वो पानी अच्छा पिए, उसी बॉटल से पानी पिए जो उसके ऊपर रखी हुई है, ठीक है। तो उसमें उनकी हेल्थ में हीलिंग रहेगी, ठीक है। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि एकदम वो वाली बात के भागने लग जाएंगे, लेकिन हाँ 100% उनको हीलिंग होगी, क्योंकि कुछ कोट्स हैं उसके अंदर, कुछ सिंबल्स हैं उसके अंदर, वो उनको हेल्प करेंगे किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या से निकलने में, ठीक है। दूसरी चीज होती है, एक होता है कि हमारे मदर फादर, जैसे कि आपने कहा एजेड है, कई बार होता है उन्हें दवाइयाँ असर नहीं करती, कई बार ऐसी भी सिचुएशन हमने देखी है। तो उस समय हम क्या करते हैं, एक प्लेन पेपर लेते हैं, ठीक है, उस पर ग्रीन कलर की पेन से अश्विना लिखते हैं। अश्विना। अश्विना क्या है? अच्छा अश्विनी कुमार सूर्यदेव के जुड़वा दो पुत्र, ठीक है। अच्छा अश्विना लिखते हैं, उस अश्विना को लिख के, ठीक है, उसको हाथ में लेंगे इस तरह से पकड़ के, अश्विना 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 108 बार चेंट करके फूक मार के उस पेपर को उनके मेडिसिन बॉक्स पे लगा दो, ठीक है। तो जब भी वो दवाई लेंगे ना, उनको वो हील करने लगेगी, मतलब असर करने लगेगी। सही डॉक्टर सही ट्रीटमेंट देता है अश्विनी, ठीक है। एक और चीज होती है, दवाइयाँ कभी भी घर के नॉर्थ में नहीं रखते हैं। तो आप चेक कर लेना आपके कंपास में, ऐसा तो नहीं कि दवाइयाँ नॉर्थ में है, तो अगर हो तो वहां से शिफ्ट कर दो, ठीक है। बाकी महाकाल बाबा कृपा करेंगे, सारी चीजें बैलेंस हो, ठीक है सर। जय महाकाल जय महाकाल। जय श्री राम। बाकी सर सर्कल के लिए मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए जी। ठीक। जी गोयल जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल माता। जय श्री महाकाल सर। मैं मतलब ये ना शेयर मार्केट का काम करती हूँ, और सर वो मेरे लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब मुझे अपने बच्चों के लिए करना है। तो मुझे उसमें क्या होता है ना, मैं पैसा ले तो लेती हूँ, लेकिन सेकंड ही पल वो मुझे लॉस हो जाता है। माता मतलब देखो, वो। ऐसी बात नहीं करता, ठीक है। शेयर हाँ जी मार्केट के लिए हम किसी की भी पहले तो डेट ऑफ बर्थ भी चेक करते हैं, ठीक है। हाँ जी हाँ जी 7 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हाँ जी हाँ जी 5-7 का कॉम्बिनेशन होता है तो वो शेयर मार्केट कर सकता है। दूसरी चीज, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट ही शेयर मार्केट में आपको ब्लेस करेगी, ठीक है। हाँ शॉर्ट जी हाँ जी टाइम आपके लिए ब्लेसिंग नहीं है, ठीक है। जी। पहले मैं मतलब जैसे कोई शेयर खरीदती हूँ ना, मतलब वो मुझे लग रहा है हफ्ता 10 दिन मेरे पास रुक गए हैं, और उसके बाद बेचती हूँ, उसमें मुझे जरूर प्रॉफिट होता है। वही कितना ही मतलब लॉस हो रहा हो, लेकिन प्रॉफिट आ जाता है। और जैसे मैंने वन टाइम, जैसे आज में लिया और बेचा, उसमें मैं दूसरों को तो बहुत हेल्प कर रही हूँ, मतलब दूसरों को मैं जो बता रही हूँ वो सक्सेस हो रहे हैं, और मैं मतलब वही मतलब लेके और फिर वही दे देती हूँ। माता मैं वही बोल रहा हूँ, पहली बात तो हम इसके लिए हाँ सजेशन जी नहीं है, लेकिन जैसे हाँ कि जी काम आप बोल रहे हो मेरे लिए मस्ट है, इसके अलावा मैं कुछ कर भी ना सकती, तो इस हाँ पे जी हाँ जी एक गैलरी का फोटो अपने वॉलपेपर पे लगाओ, जो कि आपको सही जी से सेविंग्स और इन्वेस्टिंग सिखाएगा, ठीक है। तो आप हाँ एक जी। गैलरी का जो कि स्क्विरल जो कि आज मैंने क्लास में सिखाया था, तो सर मैं लेट हो गई थी वो ज्वाइन करने के लिए, तो फिर वो मुझे कैसे मिलेगा? माता यूट्यूब पे हमारा डिवाइन ब्लेसिंग के नाम, ठीक है, हाँ जी हाँ जी डिवाइन हाँ ब्लेसिंग जी चैनल है, वहाँ पे कुछ ही समय में इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पे इसकी ब्लेसिंग, ठीक है। नहीं भी समझ में ठीक है सर, कुछ बोलना भी उसमें? मेरा नंबर 70570319, हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। इस पे मेरे को मैसेज कर देना कि आज का लिंक दे दो, ठीक है, तो मैं दे जी। और सर जैसे आपसे कुछ पूछना हो उसके लिए कॉल कर सकते हैं, मतलब कुछ बात करनी हो पर्सनली? ये तो 7:30 बजे क्लास है मेरी, यहाँ से जैसे ही वेबिनार खत्म करूंगा एक 5 मिनट नहीं सर, उसके लिए तो पहले जैसे मैं मैसेज डाल दूंगी, तो फिर आपके पास जब टाइम हो आप बता देना। कर सकते हैं, कोई अगर इमरजेंसी है प्रॉब्लम है तो फोन कर सकते हैं, तो ठीक है सर, थैंक यू सर। जय श्री महाकाल। यस जी, यस। ओके। चलो, तो सभी से आज्ञा लेते हुए क्लास स्टार्ट होने जा रही है। जो क्लास है 18 तारीख से स्टार्ट होगी, 18 तारीख से शाम को 5 बजे की क्लास होगी, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी। जैसे कि मैंने कहा, इस क्लास के अंदर आपको 76+ एनिमल्स की एनर्जी से आपको कनेक्ट किया जाता है, उनके किस तरह से यूज करना है, कैसे एनर्जी सर्कल बनाना है। 999 की ये क्लास कराई जा रही है, जिसमें लाइव रिकॉर्डिंग लाइव क्लासेस होगी, जिसकी रिकॉर्डिंग 1 साल तक के लिए आपको ऐप में मिलेगी। इसमें क्लास में ज्वाइन होने के लिए ई सर्टिफिकेशन मिलेगा,
जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो 7057031905 मेरे नंबर पे पे करके स्क्रीनशॉट भेज के अपनी क्लास में एनरोलिंग ले सकता है। जाते जाते एक और चीज, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जाते जाते एक ब्लेसिंग कर लेते हैं या एक ब्लेसिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो छोटी सी चीज है, एनर्जी सर्कल की अगर हम बात करें ना, जो मैं आपको अभी यहाँ पे क्लास में सिखा रहा हूँ, जब आप किसी क्लाइंट को देते हो ना तो आप उसका चार्ज करते हो 501, ठीक है। एनर्जी सर्कल्स की अगर मैं बात करूं तो आप क्लाइंट से 501 इसका चार्ज कर सकते हो। तो अगर आपने 2 क्लाइंट्स भी कर लिए तो क्लास की फीस 0 हो जाती है। और नॉलेज कभी भी कहीं ना कहीं काम आता ही है, और ये एनर्जीज बहुत अच्छे से कार्य करती है। आप प्रीवियस कोई भी वेबिनार में जाके देख लो, तो किसी न किसी हर एक वेबिनार के अंदर, जैसे कहूँ तो इसका टेस्टिमोनियल आपको जरूर मिलेगा। जैसे कि आज वाली वेबिनार स्टार्ट करते ही गीता माता ने दिया था, तो वैसे ही आप किसी भी वेबिनार में जाओगे तो एनिमल टोटम का आपको हमेशा ही इसका टेस्टिमोनियल मिलेगा। तो ये बहुत अच्छे से एनर्जीज काम करती है, और मोस्ट ऑफ द उनको अवश्य सीखना चाहिए जो कि ऑनलाइन वर्क करते हैं, क्योंकि उनके पास क्लाइंट आते हैं जो कई बार रेमेडीज मांगते हैं जो कि वो इंडियन रेमेडीज कर नहीं सकते, तो उनको एक फोटो लगा के उनकी ब्लेसिंग की जा सकती है, तो अवश्य करें, ठीक है। जाने से पहले सभी को अनंत चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी, हमारे गणपति बापा कल अपने माता पिता के पास जाएंगे तो हमारे जीवन से सारे दुख, सारे कष्ट, सारे विघ्न वो हर के अपने साथ चले जाएंगे। मैंने गणेश चतुर्थी की जो क्लास जिस दिन की थी, मैंने बताया था कि जिस दिन आते हैं हम उनके राइट कान में थैंक यू कहते हैं और उनके कहते हैं धन्यवाद कि आप हमारे घर पे पधारे। लेकिन कल है विसर्जन का दिन, तो हम उनके लेफ्ट कान में वो चीज बोलते हैं जो हमको अगले साल से पहले चाहिए। तो सब जने अपने गणपति के लेफ्ट कान में कल अवश्य बोलना जो भी आपको चाहिए, और गणपति पापा आपको जरूर देंगे, इसकी गारंटी है। तो मांगना जरूर, छोड़ना नहीं। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज, क्योंकि हम सब ऑकल्ट के डॉक्टर हैं, ठीक है, तो हम तो किसी ब्लेसिंग को छोड़ते नहीं, तो ये भी ना छोड़ेंगे। तो जो भी जीवन में चाहिए कल लेफ्ट कान में गणपति जी को जरूर बोलना, ताकि अगले साल वो आने से पहले आपके जीवन में वो ब्लेसिंग आ जाए, ठीक है। तो आज्ञा लेंगे, सबसे जय श्री महाकाल करेंगे। अनम्यूट करें सब अपने आप को, जय श्री महाकाल करें। सर मैं जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।